हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा किछि गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यूज जहाँकि हेल्पफुल आपन करिवो फॉर योर एएसओ एग्जाम एंड ओसीएस एग्जाम। ए सेशन रे आमे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करबा जहाँकि आपनकर सब एग्जाम पे हेल्पफुल हबो। तेबे आसंत अपन स्टार्ट करबा ता पूर्व गोटे आपनकर इन्फॉर्मेशन हमर 31 तारिख रो मे 31 तारिख रो गोटे आपनकर प्राइस हाइक हवा जाऊँगी सीजीएल बैंकिंग कैटेगरी 10% प्राइस हाइक हम जदि आप इंटरेस्टेड यू कैन यूज माय रेफरल कोड पुरुषोत्तम लाइफ। तो अनएकेडमी आपंकर गोटे बहुत ही बड़ प्लाटफर्म सो जो कि स्पेशल क्लास फ्री क्लास आपरेंगे अनएकेडमी टॉप एजुकेटर्स मानकर आम ऑनगोइंग बहुत गुटे बैचेस चलती फॉर एएस एंड ओसीएस आप बैच को जॉइन करेंगे। ता सहित आमर तो मुझे प्राइस हाइक कथा कहूँ आप टीचिंग एग्जाम और सीजीएल बैंकिंग रे आमर रात मे 31 राति 12टा पर ये प्राइस हाइक तेणु आप इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन आवर प्लेटफॉर्म एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अनएकेडमी गोटे बहुत बड़ा क्विज प्लेटफॉर्म तेणु आपने समस्त जॉइन हो यार फायदा उठा ट्राए करेंगे। ओडिशा ओपीएससी सब्सक्रिप्शन नाक चाहती सो टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर एएसओ एंड योर ओसीएस जो कि ओसीएस प्रिलिम्स मेन्स ऑप्शनल इंग्लिश ओडिया ये सब जिन को आम कवर अप करूँ तो आपने आसिक जॉइन हो पारे। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय रेफरल कोड दैट्स पुरुषोत्तम लाइफ। सो जो सीजीएल बैंकिंग सब्सक्रिप्शन नाक भी चाहती तेल आपने सब्सक्रिप्शन नहीं निजर प्रस्तुति आरंभ करेंगे। आसंत आप आलोचना आप प्रथम प्रश्न आप आगे मोस्ट बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन ईयर्स। तो प्राइमरली आमर बायोडायवर्सिटी आमको कौटी देखा मिले तो फ्लावर्स वैली, दोरांग वैली, साइलेंट वैली, सुरमा वैली। तो ये करेक्ट आंसर दैट्स साइलेंट वैली। ओके तो सी आमर ये करेक्ट आंसर तो साइलेंट वैली को हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहुए सो दैट यू कैन रिमेंबर। साइलेंट वैली हूँ आमर वेस्टर्न घाटर सदर्न पार्ट रही। तो आप जानते जो वेस्टर्न घाट रहा सो दैट इज वन ऑफ द रिच बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तेणु साइलेंट वैली को हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहुए that also you can remember. So this is your hottest biodiversity hotspot, the hottest biodiversity hotspot, so that you can remember. So most biodiversity is found in your silent valley. So it is C हमारा correct answer हम। Let's go to next question. Which is not true for your LPG? LPG होची अपन liquefied petroleum gas पचारे छे कोटा अपन ठीक नुहे। LPG होची अपन clean fuel की yes it has high calorific value, it burns with a blue flame। ये सब तो जिनसे अपन करेक्ट अछि। अपन जानछन LPG is a mixture of your propane and butane। LPG is a mixture of your प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो सही सेन्स इट इज ए मिथेन एमिटिंग आपन देछि तेनु इठी डी टा आपन नॉट करेक्ट तेनु डी हमर करेक्ट आंसर आपन हिजबो। डी हमर करेक्ट आंसर हिजबो। एलपीजी रो फुल फॉर्म होछि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस राइट। तो एलपीजी समस्या पर मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। सो it is a clean fuel, it has your highest high calorific value, it burns with a blue flame। ये सब स्टेटमेंट गुडी अपन करेक्ट अछि। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो देन अपन देखो द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर। सो इकोसिस्टम्स प्राइमरी कंपोनेंट्स अपन पचराई सो अपन समझ जानते आम गोटे क्वेश्चन पचराई द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। द करेक्ट आंसर अपन कौन हम दैट्स योर। तो करेक्ट आंसर अपन कौन हम ये क्वेश्चन हम एग्जाम रे अपन पचराई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो अपन आंसर कौन हम दैट्स योर तांसले। ओके तो समस्या मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पचरा जाए जे किए कौन कौ कॉइन कौ वार्ड को कॉइन अपन करते जमी कि क्वेश्चन आप पचारे इकोलॉजी द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। तो आंसर अपन कौन हम सो इकोलॉजी को किए से कॉइन करते आंसर हो अर्नस्ट हैकेल fine। So that you can remember Ernst Haeckel coined the term ecology. So ecology means study of house of living organisms, right? So study of your living, study of your house, study of your home of living organisms बा हमें कहि परिबा the scientific study of interaction for between the living organisms and their surroundings तक हमें कहिबा ecology, right? So this ecology हमरा यूज अपन ecosystem। So basically ecology रा में ecosystems को study अपन करछे and this word ecosystem was given by Sir Arthur Tansley। ओके सो सर आर्थर जॉर्ज तांसले। सो अपन तांसले वर्ड अपन मन रखथंदो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ए जी तांसले अपन सो दैट यू कैन रिमेंबर फाइन। सो इकोसिस्टम माने अपन कोन ना दिस इज द बायोटिक कम्युनिटी अलोंग विथ द एनवायरनमेंट दैट इज योर इकोसिस्टम हो। सो एठी अपन देखंदो द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स अपन कोन ना
plants and animals, producers, consumers, decomposers, producers and consumers, biotic and abiotic substance. So amar basically ecosystems अपन कौन कहले कौन ना ecosystem अपन कहली biotic along with your environment, right? तो मो अपन कहली definition the word ecosystem coined by Arthur George Stanley एवं या माने होची so the interaction of your biotic community in your environment ता माने both biotic and abiotic अपन correct answer अपन हबो. Is this clear? So primarily गोटे climate रे हमर को टाइप रो फ्लोरा को टाइप रो फौना अपन रहउचंती एवं से एठी environment से अपन क्लाइमेट अपन कोन जेमति के अपन तुंद्रा जेमति के हमें कहबा दैट गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम रे गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम से आमर एक्चुअली माने आमर एक्चुअली को टाइप रा सो को टाइप रा अपन फ्लोरास एंड फौनास हमको देखियो मिलछ, राइट? सो बेसिकली इकोलॉजी होची स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम एंड अपन व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग अबाउट ए स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ताको कोन को ना अपन ऑटो इकोलॉजी अपन कहै छै, दैट इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी एवं अपन व्हेनेवर यू आर फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड एज योर सिनेकोलॉजी तेनो अपन समस्त खाता टिके लिखि देबे. तो स्टडी ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज सिनेकोलॉजी डायरेक्टली एग्जाम रे क्वेश्चन अपन पाइबे एवं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और योर पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज ऑटोइकोलॉजी. आमे डिस्कशन अपन करिया मो अपन कहिबी इंडिविजुअल कोन पॉपुलेशंस अपन कोन व्हाट इज द डिफरेंस. ओके सो आमे डिस्कशन अपन करिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज माने एंट पॉपुलेशन टाइगर पॉपुलेशन, राइट? तो अपन कहबा किंतु कम्युनिटी इज समथिंग डिफरेंट. कम्युनिटी होचे अपन डिफरेंट पॉपुलेशन इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. सो दैट इज योर कम्युनिटी अपन वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस अपन रहबे. किंतु जदी देखन अपन सो आमे हेले गोटे इंडिविजुअल, राइट? तो जदी अपन एमते बहुत गुडे इंडिविजुअल जदी अपन आसीबे मनुष्य माने जदी आसीबे ताल ताको हम कोन कहबा ना अपन पॉपुलेशंस कहबा. पॉपुलेशन माने ताले कोन ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग ऑफ सेम स्पीसीज जदी समस्त समान स्पीसीज अपन गले ताल ताको अपन कहवा जिवो पॉपुलेशन. सो इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म मध्ये अपन कहि परिबा और इंडिविजुअल माने दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्टडी. ऑर्गेनिजम्स रो पॉपुलेशन बने पॉपुलेशंस रो कम्युनिटी माने होचे अपन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स किंतु एगुडी का वेरियस स्पीसीज माने गोटे पर्टिकुलर जगह रे भाबी नंतु सेतरे टाइगर पॉपुलेशन भी अछि, सेतरे ह्यूमन पॉपुलेशन भी अछि, सेतरे लायन पॉपुलेशन भी अछि, तो सेतरे एलिफेंट पॉपुलेशन भी अछि. तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी. गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया रे सबु लिविंग ऑर्गेनिजम्स गुडी का रहिबे. किंतु ऑटोइकोलॉजी माने गोटे प्रत्येक गोटे माने गोटे ऑटोइकोलॉजी मींस अपन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स बा अपन पॉपुलेशन हमें अपन कहबा. तो माने दैट इज फोकस्ड ऑन योर सेम स्पीसीज. बुझी पड़छंती? ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम्स? मो एबे ही डिस्कशन अपन सहित करली. सो प्राइमरी हमर इकोसिस्टम्स को केस अपन सो इकोसिस्टम्स अपन आर्थर जॉर्ज स्टान्सले, राइट? तो एठी अपन करेक्ट आंसर अपन कोन जिवो ताले ना डी ऑप्शन अपन करेक्ट हो. डॉक्टर आर्थर जॉर्ज स्टान्सले एजी स्टान्सले सो दैट यू कैन रिमेंबर. ओके इकोसिस्टम किंतु जदी इकोलॉजी देबो ताले आंसर अपन हबो अर्नस्ट हैकेल. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इकोसिस्टम देला तेनो आंसर होचे अपन एजी स्टान्सले आर्थर जॉर्ज स्टान्सले. The Wildlife Protection Act was passed in केबे अपन पास अपन कराई छी. तो करेक्ट आंसर कोन हबो? सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आमर प्राइमरली आमर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व अपन करया पे तो ये एक्ट अपन पास अपन कराई छी व्हिच इज इन द ईयर 1972. सो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व अपन करया पे सो प्राइमरली आमर जो एनिमल्स माने अपन कहले सेमानकर हंटिंग को रोकिया पे देन आमर प्लांट स्पीसीज को जो आमर प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्शन अपन करया पे तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपन आस्तला फाइन. सो दैट मींस इट इंक्लूड्स बोथ योर एनिमल्स एंड योर प्लांट्स एज वेल. दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. केबे आस्तला ना सर 1972 अपन आस्तला. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केबे आस्तला 1986 रे आस्तला, राइट? बायोडायवर्सिटी एक्ट अपन केबे आस्तला. बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट केबे आस्तला ना 2002 रे आस्तला. ई सब क्वेश्चन अपन अछि आको अपन देखिबे. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केबे आस्तला सर 1980 रे आस्तला 1980. ओके तो ये टिके सब जिंस अपन मन रखिबे. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. क्लियर? तो एथरा अपन सब मन रखिबे. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो अपन 2015 एस रो क्वेश्चन अपन हेतला. तो सोलार रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज योर एको अपन कोन कह जाय. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो 2015 क्वेश्चन अपन कहथले हमर गोटे पचरा हेतला क्वेश्चन जे इनकमिंग सोलार रेडिएशन इज कॉल्ड एज योर तो आंसर अपन कोन हबो दैट्स योर इंसोलेशन अपन हबो. इनकमिंग सोलार रेडिएशन इज कॉल्ड एज योर इंसोलेशन. तो एठी हमर ए अपन करेक्ट आंसर अपन हेई थांता जदि अपन इनकमिंग सोलार रेडिएशन कथा पछाथन. किंतु एथरे कोन देछि सर ना सोलार रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज योर से को अपन कोन कहै जाय दिस इज कॉल्ड एज सोलार कांस्टेंट. एठी अपन सी हमर करेक्ट आंसर अपन मार्क अपन करंतु. सो इनकमिंग सोलार रेडिएशंस को इंसोलेशन अपन कहै जाय एवं हमर सोलार रेडिएशन पर
unit area received at the outer limit of atmosphere, this is nothing but your solar constant. C amar ethi correct answer apang habo. Okay, so ethi apang C correct answer. Let's go to next question. In a food chain of the grassland ecosystem, the top consumers are, so primarily grassland ecosystem कथा apang देछि एवं top consumers apang पचराइ छि. Top consumers apang किए से, that's your carnivorous animals apang correct answer हो. B apang correct answer हो. So grassland ecosystems रे carnivorous apang top रे apang कहंती, right? So carnivorous हमरा top रे apang कहंती. So this carnivores are your ये अपंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपंग हे परंती बा ये अपंग टर्शियरी कंज्यूमर्स अपंग हे परंती. मो कथा को बुझी परछंती. प्राइमरी प्रोड्यूसर अपंग केसे ना अपंग प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऊपर डिपेंड अपंग केबे केसे ना प्राइमरी कंज्यूमर्स होचंदी हमर हर्बिवोरस. बुझी परले तो हर्बिवोरस होचे हमर प्राइमरी कंज्यूमर ऊपर केसे डिपेंडेंट अपंग हेबे ना प्राइमरी हमर सेकेंडरी कंज्यूमर जेमिति के अपंग सेकेंडरी कंज्यूमर जान को अपंग जी जो माने के अपंग ये हला फास्ट हेले ये हबो अपंग सेकंड एवं ये हबो अपंग थर्ड. ता माने ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल बा अपंग फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो रहला हमर टर्शियरी कंज्यूमर रहला. टर्शियरी कंज्यूमर हो बा सेकेंडरी कंज्यूमर अपंग हो तो ये होचे अपंग कार्निवोरस अपंग आसीबे एवं एको हम कोन कहबे ना अपंग टॉप कार्निवोरस अपंग कहबे जेमति के अपंग लायन वगैरह अपंग हेला. तेनो हमर पचराई छि सो टॉप कंज्यूमर्स आर ता आंसर अपंग हबो कार्निवोरस. इज दिस क्लियर? बुझी पाले कि समझते वेरी इंपोर्टेंट वन. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो देखिए इधर कार्निवोरस और हर्बिवोरस कौन हम नो राइट. सो अपन हर्बिवोरस होचे अपन फास्ट ऑर्गन सेकंड अपन फास्ट हमर फास्ट माने प्राइमरी कंज्यूमर्स अपन कहि पर प्राइमरी कंज्यूमर्स अपन कहबे हमर हर्बिवोरस को ठीक तो. सो ये होचन अपन सेकंड ट्रॉफिक लेवल अपन कहंती. थर्ड ट्रॉफिक लेवल हमर थर्ड बा फोर्थ ये अपन हबो कार्निवोरस. तनो इथे अपन बी हमर करेक्ट आंसर अपन कहिबो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखंतु द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो सरफेस ऑफ द अर्थ पाखरे सब नियरेस्ट लेयर अपन कोटा तो आम जाने ट्रस्ट मी इन द एग्जाम राइट. सो अपन समस्त मन थी ट्रस्ट मी इन द एग्जाम. तो दैट्स योर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड योर एक्सोस्फियर. तेणु तो करेक्ट आंसर अपन कौन हो. सो करेक्ट आंसर अपन कौन हो ना आमर सब पाखे. सो आमर सब पाखे अपन कोटा रही नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ तो आंसर अपन हो ट्रोपोस्फियर राइट. तो ये अपन बी आंसर अपन करेक्ट हो. इज थिंग क्लियर? बी आंसर अपन करेक्ट हो. सो ट्रोपोस्फियर समस्त अपन मन रखिए. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द बायोडाइवर्सिटी एक्ट एवं ही डिस्कसन अपन सहित कली एवं मु ईयर अपन मेंशन अपन करी मन अच्छी कार द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन द आंसर होचे अपन 11th December 2002 सो दैट यू कैन रिमेंबर. सो प्राइमरली हमर एठी बीडीए अपन कहतले बायोडाइवर्सिटी एक्ट सो दिस इज 2002 दैट यू हैव टू रिमेंबर फाइन. सो हमर जदी क्वेश्चन अपन पछारी जीवो वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ योर सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो बेसिकली दिस इज एन इंटरनेशनल instrument that you can remember. So which talks about the equitable sharing of the benefits of your genetic resources right. So convention of biological diversity रे हमर सब तक इकोसिस्टम स्पेसीज जेनेटिक रिसोर्सेस ये सब जिनस अपन पळे आसीबो. जदि अपन क्वेश्चन पचारिबा कोन ना वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ योर सीबीडी तो आंसर अपन कोन बा दैट्स मॉन्ट्रियल खाता लिखि देंतो मॉन्ट्रियल कनाडा. तो ये होचे अपन सेक्रेटेरिएट ऑफ योर सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वेरी इंपोर्टेंट वन. तो एको हमर क्वेश्चन पचारिबो कोन ना हमर इंडियन पार्लियामेंट बा हमर इंडिया रे ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट को केबे राटिफाई अपन करा गला तो आंसर अपन हबो 11 December 2002 बा 2002 अपन मन रखिबे समझते वेरी इंपोर्टेंट वन. क्लियर? एवं हमर गोटे क्वेश्चन अपन पचारा जीवो हमर जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अपन रही एनबीए गोटे सेकंड. सो हमर जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रही नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी तो क्वेश्चन अपन पचार यार हेडक्वार्टर कोठी तो आंसर अपन कौन हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर समस्त खाता लिखु चेन्नई फाइन. जदि पचार सेक्रेटरी ऑफ सीबीडी ताल आंसर अपन हम मॉन्ट्रियल कनाडा. जदि नेशनल बायोडाइवर्सिटी पचार ताल आंसर अपन हम चेन्नई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली. सो इको फ्रेंडली अपन कोटा शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस तो आंसर अपन कहिबो ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके सो बी हमर करेक्ट आंसर अपन हम. सो ये पचारिथिला हमर सबटु इको फ्रेंडली अपन कोटा. सो इको फ्रेंडली होची जोथि कि अपन एनवायरनमेंट को लेस हार्म अपन पहुंचबो. सो एनवायरनमेंट को लेस हार्म जोथि कि अपन पहुंचबो. सो दैट मींस अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग होची अपन सबटु माने बेस्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस दैट यू कैन रिमेंबर. कारण ये अपन बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली कारण एथरा हमरे कोनोसी पेस्टिसाइड्स वगैरह सेगुडा सब हम यूज अपन करने सॉइल यूज को रिड्यूस अपन करे. ओके सो एथरा फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स अपन अधिक अपन रहे. देन होची एसिड रेन इज कंसर्न विथ द प्रेजेंस ऑफ एसिड रेन अपन कोथि पेंग अपन हुए आमे जानि जे. सो व्हेन द pH value drops when the pH is less than your 5.6 एको अपन एसिड रेन अपन कुआ जिवो. तो एसिड रेन इज कंसर्न
विथ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोरिक एसिड एसिडिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड तो आंसर अपन कोन हिजबो आंसर अपन कोन हिजबो सल्फ्यूरिक एसिड अपन करेक्ट आंसर हो क्लियर समस्त बुझी पाले कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो नॉर्मली हमर एसिड एंड अपन कोन हुए जेतल कार्बन डाइऑक्साइड जेतल अपन कार्बन डाइऑक्साइड गुडी को डिजोल्व अपन हे कि वीक कार्बनिक एसिड रे कन्वर्ट अपन हे जिवो तो ये कोन हबो ना पीएच लेवल अपन ड्रॉप अपन हे जिवो एंड दिस विल बी द दिस एंड ए गुडी को कोन हबो ना हमर एसिड एंड अपन हे जिवो सो एसिड एंड प्राइमरी कॉजेस होछ अपन ऑक्साइड्स ऑफ एयर नाइट्रोजन एंड सल्फर सो हमर नाइट्रोजन जनरली आम वेहिकुलर एक्सॉस्ट बाहर एवं सल्फर जनरली आम जो सब माने आम जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स रे ओके सो कोल प्लांट्स रे से गुडी को सल्फर डाइऑक्साइड बाहर तो एसिड एंड इज कंसर्न विथ द प्रेजेंस ऑफ द आंसर अपन कोन बैठी सो सल्फ्यूरिक एसिड अपन करेक्ट आंसर बस अपन मन रखा चेष्टा करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर योर एसिड सो नाइट्रोजन आम एक्जिस्ट अपन नाइट्रोजन आम जनरली एटमॉस्फेयर को एक्सॉस्ट माने इंक्लूड सो नाइट्रोजन आम एटमॉस्फेयर को जनरली emit upon way through your vehicular exhaustion okay next अपन देखो WWF stands for World Wildlife Fund तो एठी अपन सी हमर करेक्ट आंसर अपन हेजबो समस्त अपन मार्क करंतु तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड तो ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड होचे अपन जो गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जार हेडक्वार्टर कोठी छी ये प्रश्न हमको ओसीएस रे मध्ये पछराई छी तो आंसर टी अपन कोन हबो दैट्स योर ग्लैंड आंसर टी अपन कोन हबो ग्लैंड कोठी छी दैट्स इन योर स्विट्जरलैंड दैट यू हैव टू रिमेंबर इज थिंग क्लियर सो केमिथि हमर ह्यूमन जो सब इंपैक्ट अपन गला एनवायरनमेंट ऊपर एको केमती अपन रिड्यूस अपन करा जिवो यार नेगेटिव इंपैक्ट केमती रिड्यूस अपन करा जिवो केमती एको अपन कंजर्व करा जिवो एनवायरनमेंट को दैट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ योर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ओके सो समस्त अपन मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन तो यार लोगो ऊपर हमर क्वेश्चन अपन एग्जाम रे पचराई सरछि तार यार लोगो अपन कोन दैट्स योर जियांट पांडा लोगो होचे अपन जियांट पांडा मन रखिबे या लोगो ऊपर हमर ओसीएस रो क्वेश्चन अपन हेई सरछि बनि सरछि ऑलरेडी वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त अपन मन रखिबे एवं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट मध्ये होछि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अपन ये माने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट सो खातर अपन लिखि दंतु लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट सो दिस इज पब्लिश्ड बाय द आंसर होचे अपन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अपन हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन योर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड तो आंसर टी अपन हबो उत्तराखंड डी हमर एठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो ओके सो वैली ऑफ योर फ्लावर्स इज लोकेटेड इन तो आंसर होचे अपन उत्तराखंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन एको हमर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भाबरे मध्ये डिक्लेयर अपन करिछि सो दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following agencies is primarily concerned with the measurement of the pollution in India? The correct answer कौन होगा Green Tribunal, CPCB, CWC और Survey of India. तो आंसर होचे अपन देखिए आंसर अपन कौन होगा सो पचारे ची which of the following agency is primarily concerned with the measurement of pollution in India? So pollution को चेक अपन करिया पे हमर CPCB अपन रहिছে Central Pollution Control Board समस्त मन रखिया को चेष्टा अपन करंतु Central Pollution Control Board तो ई गोटे स्टैट्यूटरी एक्ट रे हमर ई ऑर्गेनाइजेशन अपन एस्टैब्लिशमेंट अपन हिची सो एथरे वाटर को केमते अपन प्रिवेंशन एवं कंट्रोल केमते अपन करा जिवो एयर को केमते प्रिवेंशन अपन कंट्रोल अपन करा जिवो तो ये होचे अपन मेन यार होचे अपन मेन रिस्पांसिबल सो इट इज सीपीसीबी इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय तो आंसर अपन हबो सेंट्रल गवर्नमेंट एको रेगुलेट अपन करे तो हमर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट अपन रहिछि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट सो ये हमर 1971 सिमिलर 1974 सॉरी एवं हमर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट ये होचे अपन 1981 ये दीटा जाको ईयर अपन मन रखंतु क्वेश्चन अपन पछाडी पारे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड Pollution Act use 1974 air prevention and control of pollution act use 1981 so ये सब होचे अपन CPCB रे इनिशिएटिव CPCB होची प्राइमरली हमर पोल्यूशंस को चेक अपन करबे दिस इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जे कि पोल्यूशन को चेक करबो व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल योर पोल्यूशंस ओके सो ये अपन को मिनिस्ट्री अंडर जे अपन को पछारिबो सेंट्रल गवर्नमेंट रो को मिनिस्ट्री अंडर रे त आंसर अपन हबो MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त के मन रखियो चेष्टा करिवे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन नेक्स्ट अपन देखंतो सो एठी अपन दितला सर्वे ऑफ इंडिया क्वेश्चन अपन पछारि पर सर्वे ऑफ इंडिया आंसर टी अपन कोन हिजबो ना सीपीसीबी अपन करेक्ट आंसर हबो क्वेश्चन पछारिबे जे सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कोठी तो आंसर अपन की कहि परिबे दैट्स योर डेहराडून एवं अपन CWC सेंट्रल वाटर कमिशन्स रो हेडक्वार्टर अपन कोठी न्यू दिल्ली सो हेडक्वार्टर भी अपन लिखि देंतु कारण अपन एग्जाम रे हमर जो एसओ एग्जाम रे अपन सिलेबस रे अछि सो हमर नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ओके तो तार हेडक्वार्टर अपन क्वेश्चन अपन पचारि पारे सो ग्रीन ट्रिब्यूनल अपन एनजीटी समस्त जानथिबे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि 2010 रे अपन फॉर्मेशन अपन हुए जार प्रिंसिपल बेंच अपन कोठी छि क्वेश्चन पचारे तो आंसर होचे अपन दिल्ली दैट यू कैन रिमेंबर ओके सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन
Sangpo river of the Tibet in India is known for your, so Sangpo river of Tibet in India is known for your, so ताको अपन कौन कुआ जाए ना ब्रह्मपुत्र अपन कुआ जाए, तो सी अपन करेक्ट आंसर, बेसी टाइम एम नवा नहीं। ओके सो ये आंसर होचे अपन सी ब्रह्मपुत्र रिवर अपन करेक्ट आंसर हम। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो आंसर होचे अपन छेमांगडुंग ग्लेशियर अपन हम। ओके दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर छेमांगडुंग ग्लेशियर, छेमांगडुंग ग्लेशियर फाइन। सो मानसरोवर लेक कैलाश रेंज अपन रही, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट अपन होची। सो जो तिब्बत जो ओरिजिनेट अपन होची एको हमें यारलुंग सांगपो अपन को, याको यारलुंग सांगपो अपन को। सो जोटा कि अपन आम परवर्ती अवस्था आम ताको ब्रह्मपुत्र अपन ताको आम ब्रह्मपुत्र अपन कहूचे। एवं ये ब्रह्मपुत्र अपन बांग्लादेश रे पसिले एको अपन जमुना अपन कहजिवो, दिस विल बी कॉल्ड एज योर जमुना, दिस विल बी कॉल्ड एज योर जमुना। जेतले ब्रह्मपुत्र हमर बांग्लादेश रे पसिबो, राइट। सो तो आप मन रखिथे इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना, आ तिब्बत रे यारलुंग सांगपो अपन कहती, यारलुंग सांगपो। ओके एवं इंडिया रे अपन ब्रह्मपुत्र अपन कहती। वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। आमर थरे क्वेश्चन अपन पचराइथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र, तो आंसर अपन थिला सुबनसिरी रिवर अपन थिला। ओके सो दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर। ओके एनीवेज लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Project Tiger was started in India. So Project Tiger अपन केबे अपन स्टार्ट अपन हुए इंडिया रे, तो आंसर अपन कौन हम 1972, 73, 1981, 1985 समस्त अपन मन रखिए। सो दिस वाज योर 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 जो थरे कि टाइगर कंजर्वेशन पाई। सो ये एनाक्टमेंट अपन हेतला, तो न्यूट्री अपन बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजिवो। फाइन समस्त मन रखिए वी हैव ए एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सो हमर जे कि सब अपन जो टाइगर जे कि सब अपन टाइगर सेंसस वगैरह अपन हला। सो टाइगर जो कंजर्वेशन पई रिस्पांसिबल। फाइन सो एनटीसीए दैट यू कैन रिमेंबर। एवं क्वेश्चन अपन पछरिबो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो आंसर अपन कोन हिजबो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया अपन कोटा, तो आंसर होछ अपन बेंगल टाइगर। समस्त मन रखिबे बेंगल टाइगर मन रखिबे समस्त, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। जदि पछरिबो अपन नेशनल एक्वाटिक एनिमल ताले आंसर अपन हबो गंगा रिवर डॉल्फिन। ओके जदि अपन पछरिबो नेशनल एनिमल ताले आंसर अपन हबो बेंगल टाइगर अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो। तो इथु अपन ईयर अपन मन रखिबे समस्ते 1973 एठी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो। सो आमे जते जक सब इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हम अपन कहली, तो अपन से सब इंस्टीट्यूट गुडी अपन मन रखिबे, कारण या पर डायरेक्टली क्वेश्चंस अपन पचरा जाय, डायरेक्टली क्वेश्चंस अपन पाइबे। ओके जहाँ भी सब इयर्स अपन पढ़ुछन समस्त अपन टिके मन रखते। आम पढ़ले अपन बायोडायवर्सिटी एक्ट कार मन अछि, बायोडायवर्सिटी एक्ट को केबे अपन आस्तेला, व्हेन वाज बायोडायवर्सिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड, बायोडायवर्सिटी एक्ट केबे अपन आस्तेला, तो आंसर होचे अपन 2002, राइट। सो आंसर होचे अपन 2002 बायोडायवर्सिटी एक्ट 11 डिसेंबर 2002 रे सो को पास कराइथला। सो दैट यू कैन रिमेंबर। ओके सो मन रखिबे, मु तो लास्ट को डिस्कशन रिवीजन अपन करिवि, बट अपन टिके सब मन रखथिबे। हो नेक्स्ट अपन देखन अपन कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट अपन देखन कान्हा नेशनल पार्क। सो अच्छा हमर जो एनटीसी अपन कहला नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अपन कहली, तो एठी अपन टिके मन रखि देंतु। क्वेश्चन हम पछरिबो यार हेडक्वार्टर अपन कोठी, तो हेडक्वार्टर अपन लिखि देबे दिल्ली। ओके सो दिल्ली अपन लिखिदेवे समस्ते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। फाइन एटी मुझे कहली बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। सो आमर अच्छी कौन ना नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी रही। तो यार हेडक्वार्टर मुझे कही, यार हेडक्वार्टर होकर दिस इज चेन्नई, यार हेडक्वार्टर होकर चेन्नई। क्लियर। सो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट सो आम इम्प्लीमेंट अपन कराइला, तार तहत आम नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी अपन एस्टाब्लिशमेंट कराई। सो दिस इज एट चेन्नई। ओके तो ये अपन मन रखिए से भाई भाव में आम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए आमर ये एस्टाब्लिशमेंट होती केवे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन 2005। तो यार हेडक्वार्टर अपन कोठी दैट्स दिल्ली। सो ये आमर पचार प्रोजेक्ट टाइगर केवे अपन आसला दैट्स 1 अप्रैल 1973। परवर्ती अवस्था एनटीसीए फॉर्मेशन अपन हुए। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। सो कान्हा नेशनल पार्क आमर कोठी अछि वेस्ट बेंगल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये अपन देशर मध्य भाग में अपन रही मध्य प्रदेश, तेणु ये अपन डी आमर करेक्ट आंसर अपन हिजो। फाइन सो कान्हा नेशनल पार्क इज एट योर मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य फेमस फॉर योर टाइगर्स पे ये फेमस। ओके लियोपार्ड्स मध्य अपन देखा मिले, बारहसिंगा मध्य देखा मिले मध्य प्रदेश रही। वेयर इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपन कोठी अछि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आंसर अपन हिजो गुजरात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट यू कैन से। सो प्राइमरली आमर जो रन ऑफ कच्छ रहिला, रन ऑफ कच्छ रही। सो ये रही। सो दिस इज योर रन ऑफ कच्छ एरिया। सो एक अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपन को कहा जाए। सो दिस इज लोकेटेड इन योर गुजरात दैट यू कैन रिमेंबर, इंपोर्टेंट वन। ओके
नेक्स्ट अपन देखो कार्बन डेटिंग रेफर्स टू ईयर कार्बन डेटिंग रेफर्स टू ईयर तो करेक्ट आंसर कौन होगा मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स ऑल ऑफ दिस यूज ऑफ कार्बन फॉर राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड मेजरमेंट ऑफ द एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट्स सो प्राइमरी कार्बन डेटिंग मेथड रे आमे कोन करू ना आपनकर हमर जो एंशिएंट साइट्स रो बोन्स एवं मटेरियल्स अपन हला केते वर्ष पुराना ताको हमें जानू तो ये हमर डी अपन करेक्ट आंसर अपन हे जिवो डी अपन गठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो फाइन ताको हमें रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड अपन को जहा को डेवलप करथिले विलियम लिबी तो खातारे अपन लिखि पारंती तो ये को डेवलप अपन करथिले कार्बन डेटिंग मेथड को दैट्स विलियम लिबी तो टिके अपन मन रखि थांतो क्वेश्चन अपन एसएससी रे थरे एमती पचरा जाए एसएससी रे एमती क्वेश्चन अपन आसे सो मे बी केबे ना केबे अपन एग्जाम रे हेल्प अपन करि पेले सो विलियम लिबी जे कि ये रेडियो कार्बन रिवोल्यूशंस को ये इंट्रोड्यूस अपन करथिले ताको हमें कहूचे कार्बन डेटिंग अपन कहूचे सो जोथरे कि कोटा केते वर्ष पुराना मेजरमेंट ऑफ द एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स सो एको अपन मेजर अपन करा जाए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बायो मैग्निफिकेशन अपन कोन increase concentration of the toxic substances in the tissues over time is exactly so biomagnification माने हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस सो समय अनुसार जो डिपोजिट हो जाए जो कंसंट्रेशन लेवल अपन बढ़ी जाए ताको हमें बायो मैग्निफिकेशन अपन कहू सो टॉक्सिक सब्सटेंस व्हेन गेट्स डिपोजिटेड एंड इट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड ओवर द टाइम ओके सो भाई बिन तो आज अपन पाखे 1 mg रो टॉक्सिन देन 5 mg देन 10 mg देन अपन 50 mg तो हमारा जो कौन हुए ना हमारा हेवी मेटल्स गुड़िक सो हमारा कंटामिनेंट्स गुड़िक धीरे धीरे कौन हुए ना हमारा धीरे धीरे टॉक्सिक केमिकल्स गुड़िक फूड चेन रे एंट्री अपन करिकी तो ये हमारा धीरे धीरे पॉइजन सब्सटेंस गुड़िक अपन बढ़ी चले राइट सो ये बिल्डअप अपन हार्मफुल सब्सटेंसेस गुड़िक गोटे ऑर्गेनिजम्स रे बिल्डअप अपन हुए सो दिस इज कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन सो दैट यू कैन रिमेंबर सो ये फूड चेन रे टोटल अपन ये कौन हम फूड चेन रे ये टोटल अपन कौन हम ना धीरे धीरे सो आमर जो हायर ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपन रहला सेतरे अपन ये इंक्लूड अपन सेतरे हमर इंक्लूड हे जीवो सो दिस इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन दैट मींस सो दिस इज इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यू ओवर द टाइम ओके so that you have to remember. Let's go to next question. Which the following is not an okay fine आपन को आउट जिंस अपन कहि रखे दैट्स योर बायो अक्युमुलेशन सो अपन बायो अक्युमुलेशन इठी अपन माने कंफ्यूजन अपन हेबे समझते सो बायो अक्युमुलेशन एवं अपन बायो मैग्निफिकेशन भितर कोन डिफरेंस कारण हमें यूजुअली एग्जाम रे अपन कंफ्यूजन अपन हो सो हम अपन कहि रखे सो बायो अक्युमुलेशन माने अपन कोन सो बायो अक्युमुलेशन माने जदि आपंकर गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे सो आमर जदि टॉक्सिन सब्सटेंस गुड़िक डिपोजिट अपन कला समस्त बुझी पड़छन्ती जदि टॉक्सिन सब्सटेंस गुड़िक डिपोजिट अपन कला गोटे ऑर्गेनिजम्स रे सो इन ए सिंगल ऑर्गेनिजम्स बा जदि आपंकर माने गोटे माने भाबिनंतु गोटे माछ रे आपंकर 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg जदि अपन कला ताको हम बायो अक्युमुलेशन अपन कहूचे किंतु ओवर द टाइम कोन हबो ना फिश को अपन कंज्यूम अपन करिवे केसे सो फिश को कंज्यूम करिवा आपंकर मनीष कंज्यूम अपन करिवो राइट सो मैन अपन कंज्यूम करिवो सो धीरे धीरे कोन हला ना स्मॉल फिश अपन रहिथिबो स्मॉल फिश पाके टॉक्सिन सब्सटेंस रहितला जहा को अपन कंज्यूम कला लार्ज फिश सो धीरे धीरे कोन हबो ना जतबेले हमर हायर लेवल ऑफ फूड चेन्स को ये हायर लेवल ऑफ फूड चेन्स को जतले टॉक्सिन सब्सटेंस के पहुंचबो ओवर द टाइम सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन समझ बुझी पाले कि दिस विल बी कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन सो भाबिनंतु सो गोटे बड़ माछ तो ये अपन भाबिनंतु ये होचे अपन 1 mg रो टॉक्सिन अपन थिला तो ये अपन 5टा माछ अपन खाइला त मन या पाखरे अपन रहला केते 5 mg रो टॉक्सिन अपन खाइला गोटे मनीष होसी अपन 3-4टा माछ को अपन खाइला त ता पाखरे 20 mg रो टॉक्सिन अपन डिपोजिट अपन खाइला समझ बुझी पड़छन कि फाइन समझ बुझी पड़छन त मन अपन बायो मैग्निफिकेशन रे हायर लेवल ऑफ ट्रॉफिक्स रे हमको ये पॉइजन सब्सटेंस अपन देखियो को अपन मिली पाले समझ बुझी पाले त एठी आंसर अपन करा सो आंसर अपन कोन हेबो ना ए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर अपन हो किंतु बायो मैग्निफिकेशन माने सो हमको ये ट्रॉफिक लेवल्स अपन देखा जीवो एवं माने हमर फूड चेन रे अपन टॉक्सिक सब्सटेंस अपन ये ट्रांसमिट अपन हबो किंतु जदि अपन सिंगल ऑर्गेनिजम्स रहला ताको हम बायो अक्युमुलेशन कहबा अक्युमुलेशन माने होछ अपन डिपोजिशन सो हम भाबुची आपनकर पई माने ठीक मन रखिए नेक्स्ट होछ अपन देखंतु व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर नॉट एन एबायोटिक पचरची एबायोटिक माने होछ नॉन लिविंग बीइंग्स तनु कोटा अपन बायोटिक देखि नंतु प्रोटीन सॉइल फंगाई फास्फोरस तो आंसर अपन कोन जो ना फंगाई अपन के जो सी हमर करेक्ट आंसर अपन के जो ठीक तो एठी सी हमर करेक्ट आंसर अपन के जो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन
बायोटिक माने होची लिविंग थिंग्स सो एंड आपन अबायोटिक माने होची नॉन लिविंग थिंग्स तो जहाँ भी आपन फिजिकल केमिकल एलिमेंट्स आपन देखिबे से सब तक होची आपन अबायोटिक्स ओके हमर प्लांट्स हला एनिमल्स आपन हला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपन हला फंगाई आपन हला ये सब होची हमर ये सब होची आपन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल आर योर बायोटिक कंपोनेंट्स तेनो आंसर टी आपन सी हबो नेक्स्ट वन द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन योर सो ग्रीन पीस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कोठी अछि द करेक्ट आंसर आपन हिजबो आम्स्टरडैम सी हमर करेक्ट आंसर आपन हबो समस्त आपन मार्क करंतु सो ग्रीन पीस होची आपन सो ग्रीन पीस होची आपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जार हेडक्वार्टर आपन आम्स्टरडैम अछि आम्स्टरडैम कोठी दिस इज एट योर नेदरलैंड दिस इज एट योर नेदरलैंड ओके समस्त मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ये क्वेश्चन आपन एग्जाम रे पछारी पारे ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होछ अपन देखंदो डिफॉरेस्टेशन इज नॉट ए डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी टॉप सॉइल इरोजन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और स्पेसीज इन्वर्सन पचराई डिफॉरेस्टेशन कोटा डायरेक्ट कॉज अपन हुए व्हिच इज नॉट ए डायरेक्ट कॉज तो ये करेक्ट आंसर अपन कौन जीवन ना स्पेसीज इन्वेशन तो ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पचराई और कन्फ्यूजन अपन करा सो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी टॉप सॉइल इरोजन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज तो आंसर हो अपन स्पेसीज इन्वेशन अपन करेक्ट आंसर हो डिफॉरेस्टेशन स्पेसीज इन्वेशन डायरेक्ट कॉज नुहे सो ये क्वेश्चन हमको ओसीएस रे वर्ष अपन पचराई राइट सो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी टॉप सॉइल इरोजन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ये सब अपन करेक्ट आंसर अपन हम ये सब डायरेक्ट कॉज किंतु स्पेसीज इन्वेशन नुहे नेक्स्ट देखो रेड पांडा इज फाउंड इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया सो रेड पांडा हमको को रीजन से देखियो मिले तो करेक्ट आंसर अपन हम दैट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया सी अपन का करेक्ट आंसर अपन हम फाइन सो प्राइमरली हमर जो हिमालयंस ईस्टर्न रीजन्स अपन रहा ओके हिमालयंस ईस्टर्न रीजन्स रे हमको रेड पांडा देखियो मिले एंड आल्सो यू विल फाइंड इन योर साउथ वेस्टर्न चाइना सो द प्राइमरली द आंसर अपन खबाटी सी हमर करेक्ट आंसर अपन खबा एवं आ गोटे क्वेश्चन हम पछारिबो जे हमर आईयूसीएन हिसाब रे यार स्टेटस अपन कोन नै होछ अपन एंडेंजर्ड स्पीशीज ये होछ हमर एंडेंजर्ड स्पीशीज सो दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर ओके सो हमर इंडिया जे पछारिबो को स्टेट रे यूजुअली अपन देखा जाय को स्टेट रे अपन देखा जाय देन यू कैन से हमर मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश रीजन्स रे ये देखा जिवो दार्जिलिंग अपन हला राइट तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स रे अपन रेड पांडा देखा जाए ओके सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड इन अ फूड चेन सो आमे डिस्कशन करूथले ऑलरेडी तो जो मैंने निज खाद्य अपन बनाते प्रोड्यूसर्स अपन कहू सो प्रोड्यूसर्स अपन से फास्ट ट्रॉफिक लेवल अपन था सो प्लांट्स व्हिच एमन ऑटोट्रॉप्स अपन कह जाए प्लांट्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड इन ए फूड चेन से निज खाद्य से निजे बनइबे राइट सो एम को कौन कह जाए ना दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स तो अपन ब्रैकेट अपन लिखि दियंतु खातार अपन लिखि दियंतु ऑटोट्रॉप्स माने से खाद्य अपन निजे अपन बनइबे सो एम प्रोड्यूसर्स माने अपन को ट्रॉफिक चेन रे थाबे को ट्रॉफिक चेन रे रहंती ये क्वेश्चन अपन पचारिबो तो आंसर होछ अपन फास्ट ट्रॉफिक लेवल okay so they remain at your fast trophic level so that you can remember then which of the following is a salt water lake कोड आपनकर salt water lake कोलेरु संबर कियोंसो और उलार सो आंसर टी अपन कोन हबो ना अपन संबर अपन हबो संबर होछ अपन salt water lake तो ठी अपन बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजबो फाइन सो कोलेरु होछ हमर कोठी अछि सो दिस इज एट योर आंध्रा इट इज योर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन योर आंध्रा सो दैट यू कैन रिमेंबर संबर होछ हमर कोठी अछि यदि क्वेश्चन पछरिबो तो आंसर होछ अपन राजस्थान आंसर होछ हमर राजस्थान अपन हबे राजस्थान अपन हबो समस्त मन रखिबे संबर होछ अपन salt water lake संबर होछ हमर salt water lake ओके इंपोर्टेंट वन से भलिया भाबरे हमर ये जो क्योंसो अपन रला क्योंसो होछ अपन ब्राकिस लेक क्योंसो होछ अपन ब्राकिस लेक सो लार्जेस्ट ब्राकिस लेक इन योर इंडिया अपन पचले आंसर होछ अपन चिलिका लेक ओके एंड ये क्योंसो अपन कोठी अपन अछि सो ये होछ हमर लद्दाख रीजन्स अपन रछि देन होछ अपन उलार तो समझ जानछन्ती ये होछ अपन फ्रेश वाटर लेक ओके सो फ्रेश वाटर लेक सो दैट यू कैन रिमेंबर सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द मैसूर प्लेट्यू इज नोन एज योर डैश द मैसूर प्लेट्यू इज नोन एज योर डैश कर्नाटक प्लेट्यू एको अपन को कर्नाटक प्लेट्यू अपन कोनती साउथ कर्नाटक प्लेट्यू अपन कोनती मैसूर प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज योर साउथ कर्नाटक प्लेट्यू सो तो अपन मन रखि परिबे तो इट मे बी क्वेश्चन मे बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक ओके सो मैसूर प्लेट्यू को साउथ कर्नाटक प्लेट्यू अपन कह जाए नेक्स्ट वन अपन देखंतु नेक्स्ट वन अपन देखंतु अच्छा साउथ कर्नाटक प्लेट्यू कोथि पई फेमस यदि क्वेश्चन हम पचारे जाए तो प्राइमरी एठी अपन ब्लैक सॉइल अपन फेमस ओके सो ब्लैक सॉइल अपन फेमस नेक्स्ट वन plantation is a type of your dash farming plantation is a type of your commercial farming अपन करेक्ट आंसर हो सो plantation is a type of your commercial farming एठी हमर बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजो commercial farming माने अपन कोन ना जनरली गोटे सिंगल क्रॉप को ग्रो करा जाय एवं अपन सेथरे आमे लार्ज अमाउंट ऑफ योर लेबर एवं अपन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपन करू सो दैट तको कमर्शियली आमे तको ग्रो अपन करि परिया इज थिंग क्लियर सो plantation is a type of your commercial farming अपन मन रखिबे जेमति कि अपन टी प्लांटेशन अपन हला जेमति कि कॉफी प्लांटेशन अपन हला फाइन जेमति कि अपन कॉटन प्लांटेशन
कन्वेंशन है तो ये सब हूँ ये सब हूँ कमर्शियल फार्मिंग एग्जांपल तेणु ये आंसर बी आम करेक्ट आंसर हो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन कि ना सब्सटेंस दैट डिप्लीट्स योर ओजोन लेयर तो सबुतक इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल्स गुड़ी आप देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स मोर एनवायरमेंट इकोलॉजी 20 घंटार क्लास अच्छी सो आप देखिए थ्योरी क्लास जो कि बहुत भल भाव में कवर अप कर प्लस ता सहित आप एनवायरमेंट इकोलॉजी एमसीक्यूज मुझे कवर अप कर पूरा टोटाल सो आप पूरा सीरीज ऑफ एमसीक्यूज रही एनवायरमेंट इकोलॉजी आप देखिए मो प्रोफाइल मोर ना हूँ पुरुषोत्तम मिश्र मो अनएकाडेमी ओपीएससी जीएस पढ़ाई प्राइमरी और ता सहित सब सब्जेक्ट रिविजन करे एवं मुझे एएसओ कंप्लीट मॉक टेस्ट करुँची जो थी कि जीएस करंट अफेयर्स रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सब जिन मुझे आलोचना करुँची फाइन 1.5 घंटार क्लास होची मुझे 3टा सीरीज कंप्लीट कर सारे मार्च मसरू मुझे सीरीज कंटिन्यू करुँची जानी मार्च है एप्रिल आप मे है तो 3 मास कंटिन्यू आप करुँची जून मसर भी कंटिन्यू कर प्रोविजन अच्छी सो देखा जाओ कौन होची किंतु आप ये क्लास को सब देखिपारे सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू सब्सटेंस दैट डिप्लीट्स योर ओजोन लेयर देन ये आम ए आप करेक्ट आंसर हम ए आम करेक्ट आंसर हम सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लिखिपारे MO सो ओ को हाइलाइट आप करेंगे दिस ओ स्टैंड्स फॉर योर ओजोन ओजोन को कौन मेजर करा जाए दैट्स योर डॉप्सन यूनिट मेजर आप करा जाए ओके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप केबे आप होता सो दिस एग्रीमेंट वाज मेड इन योर 1987 होता सो दैट यू कैन रिमेंबर ओके सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन which the following gases constitute the major portion of the atmosphere so which the following constitutes the major portion of the atmosphere तो करेक्ट आंसर हो आपंकर ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो करेक्ट आंसर अपन कौन हो पचराई जे ऑक्सीजन आम आटमोस्फियर मेजर परसेंटेज दैट्स योर नाइट्रोजन नाइट्रोजन केते परसेंटेज थाए सर 78% अपन थाए नाइट्रोजन हो 78% थाए और ऑक्सीजन हो 21% थाए तेणु करेक्ट आंसर अपन कौन हो सी अपन हम सब द मोस्ट इंपोर्टेंट हो आपंकर तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस आपंकर कोटा आटमोस्फियर सो करेक्ट आंसर अपन कौन हम आर्गन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड अपन हम तो आंसर अपन कौन हम सो आंसर अपन कौन हम दैट विल बी योर आर्गन अपन हम जो कि पिला भूल करते तेणु नाइट्रोजन हो 78% ऑक्सीजन हो 21% दैट यू कैन रिमेंबर आर्गन हो 0.93% एवं आम कार्बन डाइऑक्साइड हो 0.036% तेणु भूल अपन करेंगे ना सो आप नाइट्रोजन हो सब हाइएस्ट तापर हो ऑक्सीजन तापर हो आर्गन नॉट योर कार्बन डाइऑक्साइड ओके आर्गन पर हो कार्बन डाइऑक्साइड तापर अदर गैसेस हेलियम नियन क्रिप्टन जेनन ओके कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस सो आप देखो सो व्हिच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कोड आप करेक्ट आप अच्छी नाइट्रेट्स आम ब्लू बेबी सिंडम्स आप करे कि नहीं येस सर करे राइट आम पढ़ी मेटल कंटामिनेंट डिजीज सब डिस्कसन ऑलरेडी अपन कर तो करेक्ट आंसर अपन कौन हम सो ब्लू बेबी सिंडम इज कॉज्ड ड्यू टू योर नाइट्रेट्स तेणु ये ए ऑप्शन टी करेक्ट आप अच्छी बुझीपारे समस्ते तो ये कौन हुए ब्लू बेबी सिंडम्स कौन हुए ना आम जो ब्लड आप ऑक्सीजन क्यारी कर जो कैपेसिटी है ये धीरे धीरे कौन हम ना कमिज ये धीरे धीरे कौन हम कमिज सो दिस इज योर ब्लड डिजॉर्डर दैट यू कैन से जो कि आमर माने आमर जो हेमोग्लोबिन अपन गला तो ये धीरे धीरे ऑक्सीजन क्यारी कर कैपेसिटी अपन कमिज फाइन तो आम बॉडी जो टिश्यूज गुड़िक रहा बॉडी टिश्यूज रे ऑक्सीजन अपन पहुँची पार ना एक कौन कहुए ना दिस इज कॉल्ड मेथेमोग्लोबिनेमिया अपन कहुए देन अपन देखो आर्सेनिक देछि नॉक नी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू योर फ्लोराइड्स नॉट योर आर्सेनिक एवं ब्लैक फुट डिजीज अपन हुए ड्यू टू योर आर्सेनिक तेणु ये अपन बी और सी अपन भूल अच्छी तेणु ऑल ऑफ द अबव अपन करेक्ट आंसर हम ना समस्त के मन रखिए सो नॉक नी सिंड्रोम होची प्राइमरली आमर नी रे गोटे डिफॉर्मिटी अपन हुए दैट इज प्राइमरली ड्यू टू योर फ्लोराइड्स ओके सो समस्त अपन मन रखिए फ्लोराइड पॉल्यूशन सकाशे नॉक नी सिंड्रोम्स अपन हुए सो दैट यू कैन रिमेंबर नेक्स्ट हो आर्सेनिक आमर ब्लैक फुट डिजीज सो ब्लैक फुट डिजीज दिस इज ड्यू टू योर आर्सेनिक जदि आप आर्सेनिक को लॉन्ग टर्म रे जदि एक्सपोजर अपन हम देन आमर कौन हुए ना प्राइमरली अपन वेस्ट बेंगल इश्यूज हमको देखा जाए जदि आप देखि माने जानी थे न्यूज माने जदि आमर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे मध्ये अपन पचारितला तो ये इश्यूज अपन कोठी देखा जाए सो दैट इज योर आर्सेनिक सो आर्सेनिक पॉल्यूशन हमको देखा जाए इन वेस्ट बेंगल या सकाशे आमर ब्लैक फुट डिजीज अपन हुए सो दैट तो आम जो लोअर लिम्स गुड़िक रहा है गुड़िक सिवियरली डैमेज हम सिवियरली डैमेज हुए सो ब्लड भेसल्स गुड़िक माने आमर माने डैमेज अपन इन योर लोअर लिम्स लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन पर्पज ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज द सो स्प्रिंग वेल कैनल ग्राउंड वाटर द करेक्ट आंसर अपन कौन हम दैट्स योर ग्राउंड वाटर अपन करेक्ट आंसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेन पर्पज हो ग्राउंड वाटर को केमती रिचार्ज अपन कर राइट सो वाटर को कंजर्व अपन कराए एवं अपन पाइप थ्रू रे कौन करूँ ना ट्रांसमिट अपन करूँ सो यार मेन पर्पज होती ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज अपन कर कारण धीरे धीरे आम जो सब पंप वगैरह यूज करछे आमर ग्राउंड वाटर लेवलटा अपन कमी जाऊँगी तेणु गवर्नमेंट
आपन एनकरेज करूची टू गो फॉर योर ग्राउंड वाटर टू गो फॉर योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सो दैट ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी रिचार्ज। देन अपन देखो व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ अपन कोटा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स तो करेक्ट आंसर होचे अपन कार्बोहाइड्रेट एठी हमर बी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो। तो अपन समझ जानछन कार्बोहाइड्रेट रहला प्रोटीन्स अपन रहला फैट्स अपन रहला दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कारण बॉडी रे हमको एगुडी को अधिक मात्रा रे अपन दरकार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स मिनरल्स अपन होचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तेनु एठी अपन बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजिवो फाइन सो बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजिवो। नेक्स्ट अपन देखंदो व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलर एनर्जी इज करेक्ट कोड अपन सोलर एनर्जी ऊपर करेक्ट सोलर एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल ना नॉन रिन्यूएबल तो आंसर अपन कोन हो सर रिन्यूएबल अपन हबो राइट नॉन रिन्यूएबल हबो नाही। तापर अपन देखंदो एटा कन्वेंशनल ना नॉन कन्वेंशनल सर हम जानि छु सोलर एनर्जी होचे अपन रिन्यूएबल एवं नॉन कन्वेंशनल तेनु सी हमर एठी करेक्ट आंसर अपन हिजिवो आमा राइट सी हमर एठी करेक्ट आंसर अपन हिजिवो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ताले द बैक्टेरिया व्हिच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल जो थे ऑक्सीजन अपन दरकार अपन हुए ताको हमें कोन कहबा एरोबिक ना अनारोबिक सा अनारोबिक होचे अपन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो खातार समस्त अपन लिखंदो अनारोबिक होचे अपन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को अपन एरोबिक बैक्टीरिया अपन कहवा जाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरिया अपन कहवा जाय सो एठी हमर सी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजिवो इज इट क्लियर द बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया तो एठी हमर सी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजिवो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for the photosynthesis root hair stomata leaf veins or petals the correct answer अपन कोन हिजिवो दैट्स योर स्टोमाटा अपन हबो फाइन सो स्टोमाटा अपन हबो सो हमर ग्रीन लीव्स रे गोटे अपन ग्रीन पिगमेंट थाय जोथरे कि खाद्य तयारी हुए सो जोथरे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपन कैरी करे जाय सो ताको हम कोन को दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल ओके एंड हमर तो आमर जो स्टोमाटा अपन रहला स्टोमाटा अपन कोन थाए ना सेथरा अपन छोट छोट सब पोर्स गुडी अपन थाए माइन्यूट पोर्स अपन रहिथिबो सो जोथरे कि आमर कार्बन डाइऑक्साइड अपन एयर रो अपन नब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पई तो एठी हमर बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजिबो सो स्टोमाटा गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर एयर सो व्हिच विल कंटिन्यू योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटो मींस अपन लाइट को यूटिलाइज अपन करिकि समान अपन खाद्य तयारी करिवे तो हमें पढुथले अपन प्लांट्स होछ हमर ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होछ अपन फास्ट ट्रॉफिक लेवल अपन रहंती ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन the deepest ocean of the world so the deepest ocean of the world आपनकर so correct answer अपन कोन हिजिवो so atlantic arctic indian pacific तो देखंतो आपनकर हमर जो ओशन रो ये सिंक ये आपनकर क्रोनोलॉजी वे रे अपन क्वेश्चन अपन पछारिबो जे कोटा अपन बड़ कोटा अपन सानो एमती क्वेश्चन अपन पछारिबो so the deepest ocean of the world अपन कोटा that's your pacific ocean एवं क्वेश्चन हमको पछारिथला थले एग्जाम रे जे यार डीपेस्ट पॉइंट को अपन कोन कहै जे तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो that's your mariana trench अपन खाता रे समस्त लिखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो ये क्वेश्चन मध्य हमको एग्जाम रे पचरा जाए ये क्वेश्चन मध्य हमको एग्जाम रे पचरा जाए सो मरियाना ट्रेंच अपन मन रखिबे तो हमको थरे क्वेश्चन पचरिथला व्हिच द फॉलोइंग इज योर बिजीएस्ट ओशन सो बिजीएस्ट ओशन एथि पिंग अपन कहै जोची बिकॉज़ हमर ट्रेड एंड कॉमर्स हमर बहुत बहु मात्रा रे अपन हुए हमर अटलांटिक ओशन रे तेनो अटलांटिक ओशन को सबटो बिजीएस्ट ओशन अपन कहै जाय वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ओके समस्त अपन मन रखिबे एंड हमर इंडियन ओशन को अपन एम शेप्ड ओशन बा अपन ट्रायंगुलर शेप्ड ओशन कहै जाय अटलांटिक ओशन को एस शेप्ड ओशन कहै जाय पैसिफिक को अपन ओ शेप्ड ओशन अपन कहै जाय बा सेमी सर्कुलर बा अपन सर्कुलर ओशन मध्ये तक अपन कहै जाय सो दैट यू कैन रिमेंबर ओके इंपोर्टेंट वन एवं हमर आर्टिक ओशन होचे अपन सैलुएस्ट आर्टिक ओशन होचे अपन सैलुएस्ट ऑफ ऑल द ओशंस एंड हमर पैसिफिक ओशन होचे अपन डीपेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस फाइन सो दैट यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखंतो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन सो वाइल्ड लाइफ वीक को हमें केबे सेलिब्रेट अपन करछि द करेक्ट आंसर होछि 2 अक्टोबर टू 8 अक्टोबर सो हमर वाइल्ड लाइफ वीक भाबरे ऑब्जर्व अपन करा जाय सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन तो एठी हमरा ए अपन करेक्ट आंसर अपन हिजिवो वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन सो 2 अक्टोबर टू 8 अक्टोबर मन लेबे समसंकर सो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक हमें केबे अपन स्टार्ट अपन करथिले दैट वाज इन योर 1957 1957 में ऑब्जर्व अपन करी आछे सो वाइल्ड लाइफ वीक को हमें सो हमरा 2 अक्टोबर टू 8 अक्टोबर अपन ऑब्जर्व अपन करछि दैट मींस फर्स्ट वीक ऑफ योर अक्टोबर दैट यू कैन रिमेंबर जो तरीके 2 अक्टोबर टू 8 अक्टोबर हमें ऑब्जर्व अपन करूछे सो वाइल्ड लाइफ ऊपर कंजर्वेशन अपन प्रमोट अपन करबे केम देमे फ्लोरा फौना को प्रिजर्व अपन करि परिबा। नेक्स्ट देखंदो द ऑकरेंस ऑफ द पेस्टिसाइड्स लाइक योर डीडीटी इन द हायर ट्रॉपिक लेवल इज टर्म्ड एज योर एको कोन कहै छै द ऑकरेंस ऑफ द पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी इन द हायर ट्रॉपिक लेवल्स हमें पढुथले दिस इज कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन अपन हबो ना अपन बायो अकमुलेशन अपन हबो दिस विल बी बायो मैग्निफिकेशन बुझि पाले ना क्वेश्चन अपन समान किंतु देखंदो लैंग्वेज अपन चेंज अपन हिची राइट लैंग्वेज अपन चेंज हिची तो हमें पढुथले हमर जो फूड टॉक्सिक सब्सटेंस अपन गला फूड चेन रे हमर जो टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे ग्रेजुअली अपन गोटे ट्रॉपिक लेवल रो आ गोटे ट्रॉपिक
लेवल को जो ट्रांसमिट हम सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन कारण धीरे धीरे आम टॉक्सिन लेवल्सटा बढ़ी गला राइट सो हायर ऑर्गेनिजम्स पाखे अधिक टॉक्सिक सब्सटेंस रहिबो देन द लोअर वंस राइट सो दिस इज कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन तेणु ये बी आम करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट फूड चेन ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स सो गोटे करेक्ट फूड चेन आपको पचराई सो समस्त मन रखु सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो डिपेंडेंस ऑफ ईच अदर दैट इज कॉल्ड एज योर फूड चेन एंड सीरीज ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज योर फूड वेब कारण फूड वेब ऊपर डेफिनेशन आपको पचराई सो फूड वेब अपन कौन ना सीरीज ऑफ फूड चेन व्हेन दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर दिस इज कॉल्ड एज योर फूड वेब तेणु ये आपको करेक्ट फूड चेन अपन कोठा हम एक्वाटिक रे फाइटोप्लैंक्टन को अपन खाइबे जू प्लैंक्टन अपन सो दैट विल बी फेड बाय योर फिश देन होचे अपन बार्ड देन होचे अपन वल्चर राइट तो ये हमरा ए अपन करेक्ट ऑप्शन अपन अछि ए हमरा करेक्ट रिलेशनशिप अपन अछि तो ये हमरा करेक्ट आंसर अपन हेजिबो इज इज क्लियर समस्त अपन मन रखंतु तो क्वेश्चन हमको पचरा जाए व्हिच द फॉलोइंग इज द फास्ट ट्रॉफिक लेवल which the following is the fast trophic level in your aquatic ecosystem तो आंसर अपन कौन हम फास्ट ट्रॉफिक लेवल इन योर aquatic ecosystem कोटा तो करेक्ट आंसर से अपन फाइटोप्लैंक्टन क्लियर कि समझते हैं बुझी पाले सो फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड तो हमारा जू प्लैंक्टन होचंदी अपन प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंक्टन होचे हमरा प्राइमरी कंज्यूमर जो माने कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल अपन थांती फाइन सो एमाने अपन फाइटोप्लैंक्टन ऊपर डिपेंड अपन करिवे समझ बुझी पाले कि सो दैट यू हैव टू रिमेंबर देन होचे अपन फिश देन होचे अपन बर्ड देन होचे अपन वल्चर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन PLOS logo stands for PLOS logo this stands for food fortification organic food vegetarian food genetically modified food तो आंसर अपन कौन हम दैट्स फूड फोर्टिफिकेशन ए अपन करेक्ट आंसर अपन फूड फोर्टिफिकेशन अपन करेक्ट आंसर हम किए से आज्ञा दिए PLOS लोगो एक अपन किए से अपन दब जो सब हमर फोर्टिफाइड फूड्स गुडी अपन रहिला ताको अपन फसाई ताको ये सर्टिफिकेशन अपन दब फसाई रो फुल फॉर्म अछि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई आमर होम साइंस ऑप्शनल है मो अनएकेडमी होम साइंस ऑप्शनल मध्य अपन पढ़ाए आमर ए होम साइंस ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन ए अपन चली जदि अपन माने कि इंटरेस्टेड तो होम साइंस ऑप्शनल क्लास मध्य अपन करि परिबे ओके तो होम साइंस ऑप्शनल क्लास पेपर 1 सेक्शन ए अपन चली सो अपन समस्त देखि परिबे बहुत डिटेल में अपन डिस्कशन करूछो तो आमर जो फसाई रहला ये आमर 40 फूड फोर्टिफिकेशन को ये स्टैंडर्डाइज अपन करिवो सो तते अपन लोगो अपन मार्क करिवो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त अपन मन रखिबे ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन chronologically arrange the following sources in the order they connected through the hydrological cycle from the first to last so कोड अपन का करेक्ट chronological order कोड अपन करेक्ट chronological order अपन पचराई तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो in which they connected through the hydrological cycle so primarily water cycle so हमर जो वाटर टा अपन सर्कुलेट अपन हुए वाटर टा अपन सर्कुलेट अपन हुए सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म रे सो सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म जो वाटर सर्कुलेट अपन हुए एको हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बा एको हमें वाटर साइकिल अपन को एको हमें वाटर साइकिल अपन को फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्लूड्स योर द फर्स्ट टाइप अपन कोन ना वाटर साइकिल होचे अपन एवापोरेशन राइट सो ये एवापोरेशन फर्स्ट साइकिल होचे फर्स्ट स्टेप होचे अपन एवापोरेशन दैट मींस अपन हाइड्रोस्फीयर अपन करेक्ट आंसर अपन हबो हम राइट की तापर कोन हबो ना सर कंडेंसेशन अपन हबो कंडेंसेशन अपन कोथरे हबो ना सर एटमॉस्फेयर अपन हबो त माने हाइड्रोस्फीयर पर एटमॉस्फेयर अपन आसीबो समस्या बुझी परछन कि देन अपन कोन हबो ना हमर एटमॉस्फेयर तर अपन कंडेंस अपन हिजिबो बादल फॉर्मेशन हिजिबो क्लाउड हिजिबो सो क्लाउड रे कोन हबो ना अपन सो माने हमर रेनफॉल अपन हबो राइट सो रेनफॉल अपन हबो माने रेनफॉल अपन जतर हबो तो ये रेनफॉल अपन लैंड रे अपन पड़िबो तो दैट मींस दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ए लिथोस्फीयर इज दिस थिंग क्लियर बुझी पाले समझते सो फाइनल स्टेप ऑफ द वाटर साइकिल दैट्स योर बायोस्फीयर जो थरे कि अपन सबुतक हमर जो स्फीयर शुड रहला जो थरे कि इंटरैक्ट अपन करिवे तन करेक्ट आंसर अपन कोन हिजिबो एठी डी हमर करेक्ट आंसर अपन हबो सो वाटर साइकिल होचे हाइड्रोस्फीयर देन होचे एटमॉस्फेयर देन होचे अपन लिथोस्फीयर देन होचे अपन बायोस्फीयर अपन हबो ओके तो लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन which among the following is a renewable source the correct answer कोन हो देखो नेचुरल एनर्जी सोलर एनर्जी यूरेनियम और योर फॉस्फेट्स एको हम डिस्कशन ऑलरेडी अपन करिचे तो हम पढुतले जे अपन सोलर एनर्जी होचे अपन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एवं दिस इज योर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी राइट तेनो आंसर अपन कोन हिजबो एठी ना बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजबो ठीक नेक्स्ट अपन देखंदो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डिस्कशन अपन करले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज एनैक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो 1986 राइट सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज एनैक्टेड इन द ईयर 1986 तेनो इट अपन बी ऑप्शन हमर करेक्ट आंसर हिजबो समस्त अपन मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन डिस्कशन करूथले सो अपन देखंतो एमती इयर्स गुडी अपन पाइबे सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सो अपन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट म अपन आउथरिटी के मन पके दिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केबे अपन 1980 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्लियर मन रहिला समस्त सिमिलर
सिमिलरली मैं आपन कहितले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो आंसर अपन कोन हितंदा 2002 अपन हितंदा करेक्ट आंसर राइट सो हमें पढ़ले अपन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हो अपन 1972 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हो अपन 1972 दैट यू कैन रिमेंबर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो अपन 1980 ओके नेक्स्ट अपन देखंतु so application of the fertilizer during the irrigation is known as your application of fertilizer during your irrigation एको अपन कोन को जाय emasculation sprinkler fertigation or your bioleaching so this is called as your fertigation so fertigation रे fertilizers गुडी को addition अपन करा जाय through your माने हमर इन योर irrigations हमें कोन करू ना हमर nutrients को enrich अपन करे पे efficiency अपन बढ़ाय पे हमर fertilizers यूज अपन करा जाय so this process is called as your fertigation so fertilizer यूज करा जाय इन योर irrigation process so fertilizer plus irrigation तो ये वर्ड अपन यूज हम करू छे so whenever we are using your fertilizer in your irrigation this process is called as your fertigation clear समस्या मन रखिए very important one let's go to next question the forest which occur in low rainfall area so the forest which occur in low rainfall area एक कोन को जो evergreen coniferous deciduous तो आंसर हो जपंगरा coniferous forest अपन हबो फाइन सो नेचुरल फॉरेस्ट जोथरे की कम रेनफॉल अपन थाए सो ताको हमें coniferous forest अपन को coniferous forest प्राइमरली हमको सब आर्टिक क्लाइमेट रीजन्स अपन देखा जाए तो अपन माने समस्या अपन लिखि परिबे सो यू विल फाइंड दिस इन योर सब आर्टिक क्लाइमेट जोथरे की रेनफॉल पाखा पाखी जोथरे की रेनफॉल अपनरा सो 30 to 90 सेंटीमीटर रेनफॉल्स अपन थाए सो जोथरे की अपन कोन सेपर अपन एठी ट्रीज गुडी के अपन मिलिबो ओके सो दैट यू कैन रिमेंबर जेम कि एग्जांपल जति क्वेश्चन हम पचरिबो तो आंसर अपन थिबा अपन पाइन थिबो देन अपन स्प्रूस थिबो राइट सो अपन ये किसी जिंस अपन मन लिख परिबे जोटा कि अपन क्वेश्चन हमको यूजुअली पचरा जाय ओके सो कनिफेरस ट्रीज गुडी का प्राय तो अपन एवरग्रीन सो सेतरे कोनसी सो हमर ये सब आर्टिक क्लाइमेट सो हमर लोअर रेनफॉल एरियाज रे जनरली हमको देखिया को मिले सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी सोर्सेस ऑफ द वाटर इज ग्राउंड वाटर रेन वाटर लेक्स और रिवर्स सो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर अपन कोट अपन हबो सो करेक्ट आंसर अपन दैट्स योर रेन वाटर को हम प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अपन कहू एवं हमरा प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर हो अपन रेन वाटर राइट सो रेन वाटर हम डिस्कशन करथले वाटर साइकिल रो कथा सो प्राइमरी कंडेंसेशन प्रोसेस रे हमर को लिथोस्फीयर को अपन आसे तो हमर वाटर साइकिल फास्ट होले एवापोरेशन अपन हबो एवापोरेशन मींस अपन हाइड्रोस्फीयर रो सो हमर जो पानी अपन रहिथिबो जो अपन जो पानी अपन रहला तो पानी रो हमर एवापोरेट अपन हेकि आगो ये बादल फॉर्मेशन अपन हबो राइट सो अपन हाइड्रोस्फीयर अपन फास्ट ऑफ ऑल अपन आसीबो राइट तापर हो अपन कंडेंसेशन में पड़ले एटमॉस्फेयर तापर ये वर्षा अपन हेकि बादल अपन फॉर्मेशन हेकि पुनी अपन लैंड को अपन आसे लिथोस्फीयर देन अपन कोन हबो ना हमर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर एवं लिथोस्फीयर सो ये अपन मिसी के हमर कोन हबो ना अपन बायोस्फीयर अपन हिजबो राइट सो दिस विल बी योर बायोस्फीयर ठीक तो हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर सो दिस कॉमन पोर्शन इज कॉल्ड योर बायोस्फीयर ओके सो तो आंसर अपन कोन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर तो एठी हमर बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फूड फैक्ट्री इन ए प्लांट सेल where chlorophyll is produced is known as your so this is called as your chloroplast right this is called as your chloroplast एठी अपन सी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजबो सब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुड को नेछि त एमति किछि कोटे क्वेश्चंस अपन पाइ जाउछन्दी सो डोंट माने खाली अपन मन रखंतु ओके क्लोरोप्लास्ट होछ हमर जो कहउतले अपन को हमर जो क्लोरोप्लास्ट रे ही हमर क्लोरोफिल अपन थाए एंड दिस इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर योर फोटोसिंथेसिस तो हमर सनलाइट को कैप्चर अपन करी कि एनर्जी रे कन्वर्ट अपन करबो क्लोरोप्लास्ट राइट क्लोरोप्लास्ट सकासे अपन हमर जो प्लांट्स हमर प्लांट्स लीव्स गुडी को ग्रीन कलर अपन देखा जाय तेनु एको अपन कोन को जाय दिस इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री दिस इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री इन ए प्लांट सेल दिस इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री इन ए प्लांट सेल सो दैट यू कैन रिमेंबर कारण एथरो जो क्लोरोफिल अपन थिबो दैट विल बी डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नेक्स्ट अपन देखंतो which of the following is called as your autotrophs कोटा को अपन autotrophs अपन कहा जाय तो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो सो algae and green plants bacteria and animals fungi and bacteria virus and insects तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सो हमरा autotrophs होचे हम जानि छे जो जे खाद्य निजे अपन तयारी अपन करे तो अपन जानि ग्रीन प्लांट्स अपन तयारी करे ता से अपन algae राइट सो algae and green plants एमाने ताका निजे खाद्य निजे अपन तयारी करंती फाइन सो अपन ऑप्शंस अपन सियानो बैक्टीरिया मध्ये अपन केबे थाई पारे तो अपन समस्त मन रखिबे सो algae अपन गला ग्रीन प्लांट्स अपन गला सियानो बैक्टीरिया अपन गला दीज the examples of your autotrophs these are the examples of autotrophs because they can produce their own foods fine so that you have to remember जो माने अपन photosynthesis process पे डिपेंड करंती से मानु कमे photo autotrophs अपन को photo autotrophs अपन को जेमति कि अपन एग्जांपल अपन हबो प्लांट्स एवं ऑर्गेनिज्म जो माने कि अपन केमिकल एनर्जी थ्रू रे से माने अपन फूड्स तयारी करंती तांको अपन को आ जाय केमो ऑटोट्रॉफ्स
क्लियर तेणु आप ऑटोट्रॉप्स अपन केते प्रकार ना दी प्रकार गोटे होचे अपन फोटो ऑटोट्रॉप्स आ होचे अपन केमो ऑटोट्रॉप्स केमो माने होचे अपन केमिकल्स माध्यम से खाद्य तैयारी करेंगे एवं अपन फोटोसिंथेसिस माध्यम फोटो माने लाइट एनर्जी की यूटिलाइज करके से खाद्य तैयारी करेंगे तांको में फोटो ऑटोट्रॉप्स अपन कहूचे सो दैट यू कैन रिमेंबर ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आम डिस्कशन अपन करूले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कथा तो आम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे अपन आसीथिला तो आपण माने समस्त टिके कमेंट्स अपन जणेबी जो माने बारंबार मो डिस्कशन अपन करि सेलेनी इयर्स गुडी सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे अपन आसीथिला तो टिके कमेंट्स अपन जणेबे सो हमर यार मेन ऑब्जेक्टिव अपन कोन प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट सैंक्चुअरीज नेशनल पार्क एंड क्लोज्ड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्पेशल स्कीम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आगे ये सबु तक ऑल ऑफ द अबव आर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जाको 1972 रे हमर इंट्रोड्यूस अपन कराइतला फाइन सो केमते अपन वाइल्ड लाइफ को केमते प्रिजर्व अपन करा जिवो केमते कंजर्व अपन करा जिवो केमते हंटिंग को केमते रोका जिवो राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो कोड अपन करेक्ट स्टेटमेंट अपन पचारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज योर करेक्ट स्टेटमेंट सो इट इज फॉर्म्ड सो हमर पचारे फोटोकेमिकल स्मोक होची कोन ना इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ योर इन द प्रेजेंस ऑफ योर NO2 हाइड्रोकार्बन एंड योर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इट कॉजेस आई इरिटेशन क्रैकिंग ऑफ रबर प्लांट डैमेज एंड रिड्यूस विजिबिलिटी आज्ञा दीटा जक अपन करेक्ट आंसर राइट से दीटा जक अपन करेक्ट आंसर सो बेसिकली स्मोक माने होची अपन कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्मोक एंड योर फोक कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्मोक एंड योर फोक राइट सो दैट को हमें स्मोक अपन कहूचे सो हमर दी टाइप रो स्मोक्स अपन रही गोटे होचे अपन लंडन स्मोक आउट होचे अपन गोटे होचे हमर लंडन स्मोक आउट होचे अपन लॉस एंजल्स स्मोक आउट होचे हमर लॉस एंजल्स स्मोक सो लंडन स्मोक अपन कौन सो लंडन स्मोक फास्ट ऑफ हमको लंडन में देखा जाता है तेणु यार ना होचे अपन लंडन स्मोक सो लंडन स्मोक को आम अपन सल्फरस स्मोक मध्य अपन कहू तो ये क्वेश्चन हमको एग्जाम रे डायरेक्टली पचार बा एक अपन क्लासिकल स्मोक मध्य अपन कहती लॉस एंजल्स स्मोक को अपन कौन कहना ना दिस इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मोक ये अपन एग्जाम पे अपन मन रखियो फोटोकेमिकल स्मोक फाइन सो यूजुअली हमर एठी फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर NO2 प्रेजेंस रे सो ये NO2 प्रेजेंस रे लॉस एंजल्स स्मोक अपन हुए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड सकासे सो ये हमर कोन हबो नाइट्रस ऑक्साइड हला हाइड्रोकार्बन हला ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अपन हला तो या सकासे पेरोक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट अपन हला या सकासे हमर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सकासे जो स्मोक अपन हुए तो दिस इज कॉल्ड एज योर फोटोकेमिकल स्मोक ये फोटोकेमिकल स्मोक होची लॉस एंजल्स स्मोक सो दैट यू कैन रिमेंबर इज थिंग क्लियर सो आमर लंडन स्मोक रे अपन स्मोक एवं फॉग अपन देखा जिवो स्मोक अपन फॉग अपन देखा जाय किंतु लॉस एंजल्स स्मोक रे सो एठी अपन स्मोक और फॉग अपन देखा जिवोनी एठी अपन फोटोकेमिकल स्मोक को अपन कहवा जाय सो दिस इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन सो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ऑक्सीजन पॉल्यूटेंट समस्त अपन जानिथिबे किंतु हमर ओजोन अपन कोठी थाए ओजोन इज इन योर स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन हमर स्ट्रेटोस्फीयर थाए किंतु ट्रोपोस्फेरिक लेवल जो ओजोन थाए दैट ऑक्सीजन पॉल्यूटेंट सो व्हेन योर नाइट्रस ऑक्साइड NO2 हाइड्रोकार्बन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन देन अपन ये सब जतले अपन रिएक्ट अपन करिवो ये सब जतले रिएक्ट अपन करिवो सो इट विल फॉर्म योर लॉस एंजल्स स्मोक बा तक में फोटोकेमिकल स्मोक अपन कहबा तक में फोटोकेमिकल स्मोक अपन कहबा ओके एवं यार हार्मफुल इफेक्ट अपन कोन हबो यार हार्मफुल इफेक्ट होछ अपन आई इरिटेशन क्रैकिंग ऑफ रबर प्लांट डैमेज रिड्यूस विजिबिलिटी अपन कमी जीवो फाइन सो ये अपन मन रख पे वेरी इंपोर्टेंट वन आ हमको क्वेश्चन अपन पचारिबो जे प्राइमरी यार मेन सोर्स अपन कोडा सो अपन जानि परछंदी मु अपन NO2 कथा अपन कहउथली सो यार प्राइमरी सोर्स अपन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ओके सो लॉस एंजल्स स्मोक हमको ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वेहिकुलर एमिशन सकासे प्राइमरी हमको देखा जाए एवं आपन जो लंडन स्मोक कथा अपन कहउथली सो लंडन स्मोक होचे अपन प्राइमरी दिस इज ड्यू टू योर कोल प्लांट्स वगैरह जो रहला सो हमर जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स अपन रहला जो कोल प्लांट्स रहला सेठी अपन को लंडन स्मोक देखै को मिलिबो ओके सो दैट यू कैन रिमेंबर लेट्स गो टू ताल आंसर अपन कोन जिवो एठी ताल आंसर अपन कोन जिवो ना सी बोथ 1 and 2 अपन करेक्ट आंसर अपन हबो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द एनवायरनमेंट द करेक्ट आंसर अपन व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अर्बानाइजेशंस ऑन द एनवायरनमेंट अर्बानाइजेशंस माने अपन शहरीकरण राइट सो पचारे छे कोड अपन नेगेटिव इंपैक्ट अपन नुहे सो डिफॉरेस्टेशन पॉल्यूशन वेस्ट रिसाइक्लिंग लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कोड अपन नेगेटिव इंपैक्ट अपन नुहे अपन पचारे छे सो डिफॉरेस्टेशन माने समस्या बुझी परछन गछ अपन कटे जब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं यस सर पॉल्यूशन अपन का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं यस सर बायोडायवर्सिटी लॉस ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं यस सर तो आंसर अपन कोन हो ना वेस्ट रिसाइक्लिंग सो वेस्ट रिसाइक्लिंग इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट तेनु सी हमर ठीक करेक्ट आंसर अपन हिजो दिस इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन नेक्स्ट अपन देखन तो कोड अपन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन पसरे छै व्हिच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
So global warming is caused due to the increased greenhouse gas level. So which of the following is incorrect? तो global warming जो greenhouse gas level हमरा बढ़िबो ता सके global warming होची सेंटेंस ता ठीक अछि ना भूल अछि ठीक अछि global warming is the only reason behind the climatic change अपन दिछि देखन only अपन कहि सो माने हमरा climate change पई कोन global warming केवल responsible की no right so majority अपन greenhouse gases अपन majority greenhouse gases so ये अपन climate change पई responsible but या सके तो हमर अन्य reasons मध्ये अपन रहिछि right so this statement is not correct तो एठी अपन बी स्टेटमेंट अपन कोन हिजो ना इनकरेक्ट अपन हिजो त माने आंसर अपन बी अपन करेक्ट आंसर हो ठीक त so let's go to next question select the major statement from the following the main component of the organic farming is using your natural fertilizers fine so ये अपन statement correct कि नहीं yes correct तो एठी पचराइ छि कोन select the incorrect one okay then होचे अपन azolla is a biofertilizer correct one so azolla होचे अपन biofertilizer okay so then होचे अपन organic farming is environmental and your soil friendly definitely the breeding and the rearing of earthworms for farming is called as your sericulture एको अपन कोन को छै so the breeding and the rearing of the earthworms for farming is called as sericulture माने सर अपन कोन what do you mean by sericulture कि माने आपनकर कमेंट्स आपनकर जणाई परिबे समस्ते सो प्राइमरली सेरिकल्चर होची से हमर रियरिंग ऑफ वर्म्स सो अर्थवर्म्स होची आपनकर वर्मिकल्चर राइट सो आपनकर वर्मिकल्चर तक अपन कुआ जाय सो अपन सिल्क वर्म्स को सेरिकल्चर अपन कुआ जाय तो एठी हमर करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो ना आपनकर डी हमर करेक्ट आंसर अपन हबो बिकॉज़ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ओके सो एको आपनकर एको हम कोन कहू दिस इज कल्चर वर्मिकल्चर this is called as your vermiculture so that you can remember so हम जदि अपन करबो सेरिकल्चर अपन करा so सेरिकल्चर अपन करा कोन हबो so सेरिकल्चर होचे हमरा सिल्क वर्म्स रो कल्टीवेशंस को अपन सेरिकल्चर अपन कहै छै फाइन सेरिकल्चर is the cultivation of your silkworms silk farming अपन कहै छै so that you can remember then it अपन D option is incorrect next one the main global contributing factors to greenhouse gas emissions are so electricity production and transport industrial process agriculture and transport the correct answer अपन कोन हबो the main global contributing factors to the greenhouse gas emissions रे हमर electricity production primarily हमर होची समझ जानि छथि हमें डिपेंड करू छै अपन कोल ऊपर so कोल होची थर्मल सेक्टर हमें अधिक कोल जनरेट अपन करू छै एवं प्राइमरली दैट इज द प्राइमरी रीजन जोथि पई कि हमर कोन होय ना अपन जोथि पई कि हमर ग्रीनहाउस गैस एमिशंस अपन अधिक अपन होय ठीक त तेनो एठी अपन ए हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो एठी ए हमर करेक्ट आंसर अपन हिजो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन in case of parasitic food chain the shape of the pyramid number is always in case of your parasitic food chain so the shape of the pyramid of number is always so primarily parasitic food chain रे हमर pyramids of numbers हमर pyramid of number अछि pyramid of biomass अछि pyramid of energy अपन रिची राइट so एम जे अपन various pyramids अपन रिची so एठी अपन क्वेश्चन अपन पछराइ छी जे pyramid of number अपन कोन हबो in case of your parasitic food chain first of all ये अपन को टू स्टार्ट हुए ना parasitic food chain नंबर स्टार्ट अपन हबो ये फ्रॉम योर हर्बीवोरस ओके सो ये अपन हर्बीवोरस रो अपन स्टार्ट अपन हबो सो हमर प्रेडेटर को माने न मारी की पैरासाइट्स माने अपन कोन जेना जेमिति की पैरासाइट एग्जांपल हम कहि परिया मस्किटो राइट ता माने सो मस्किटो कोन मनुष्य को मारुछन्ती न मनुष्य अपन सो मस्किटो अपन मनुष्य ऊपर बसी की सो होस्ट ऊपर अपन बसी की से माने तांकर न्यूट्रिशंस को एक्वायर अपन करछन्ती आमा राइट सो प्राइमरली आमे जदी देखिबा सो हमर प्रोड्यूसर्स अपन रहले प्रोड्यूसर्स ऊपर अपन डिपेंड अपन करबे केसे ना प्राइमरी कंज्यूमर्स तांको ऊपर अपन रहबे केसे ना सेकेंडरी कंज्यूमर्स राइट सो आमे जदी अपन देखिबा सो हमर पिरामिड of numbers in case of your parasitic food chain so this will be answer अपन हबो inverted तो सी हमर करेक्ट आंसर हो कारण बहुत उडे पैरासाइट्स अपन थिबे मस्किटोस थिबे फ्लाइज थिबे राइट सो बहुत उडे मस्किटो फ्लाइज अपन थिबे जो माने कि प्राइमरी कंज्यूमर्स गोटे मनुष्य ऊपर से मन डिपेंडेंट राइट सो गोटे मनुष्य की 5टा मनुष्य की 10टा मनुष्य ऊपर डिपेंडेंट थिबे राइट गोटे फैमिली ऊपर भाबंतु गोटे घरे सो अपन बारी पटे अपन सो मसा वगैरह अपन होची माछी वगैरह अपन रोज राइट सो मसा माछी तो ये सब को हम पैरासाइट्स अपन कहि परिया पैरासाइट्स अपन कहि परिया तो एमाने अपन खाद्य एमाने आपनक ऊपर डिपेंडेंट अपन राइट सो एमानकर होस्ट होचंदी आपन माने जो मानक थारु से न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट अपन करूचंदी सो एमाने आमे डिपेंडेंट कहा पर ना प्रोड्यूसर्स ऊपर आमे गछ ऊपर डिपेंडेंट सो तामाने जदि आमे देखिबा पिरामिड ऑफ नंबर इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन सो दैट यू कैन नेबर पैरासिट्स माने अपन कहछि दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सो दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट विदाउट किलिंग टू योर होस्ट सो होस्ट अपन न मार के से माने जो डिपेंडेंट अपन करंती से माने जो डिपेंडेंट अपन करंती होस्ट ऊपर तांगा न्यूट्रिएंट्स को पाया पई
तांको में पैरासिटिक फूड चेन्स अपन कहूचे ओके मन रखिए समस्ते वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन आ अपन मन रखिए पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ योर फॉरेस्ट इज ऑलवेज योर ऑपराइट फाइन नेक्स्ट अपन देखंतो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन जीवा सो व्हिच द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन स्टाई कोड अपन स्टाई रे अपन रहे तो करेक्ट आंसर अपन कोन जीवो करेक्ट आंसर अपन कोन जीवो व्हिच द एनिमल्स लिव्स इन स्टाई सो पिग हेन डॉग शीप तो करेक्ट आंसर अपन का हबो दैट्स योर पिग करेक्ट आंसर अपन का हबो घुसुरी हमर स्टाई रे अपन रहे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सर हमर डॉग कोठी रहे डॉग होचे अपन कैनल रे रहे डॉग होचे हमर कैनल रे रहे ठीक तो एंड हमर हेन सो हेन अपन कोठी रहे ना कूप रे रहे ये अपन का रीजनिंग का क्वेश्चन अपन पचारि पे सी सेट क्वेश्चन अपन पचारि पे ओके सो एमती क्वेश्चन अपन आसे ना सो पिग होचे अपन स्टाई सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड हमर शीप अपन कोठी रहे सो शीप अपन पेन रहे शीप होचे हमर पेन रहे हॉर्स कोठी रहे कोन तो हॉर्स अपन कोठी रहे हॉर्स होचे स्टेबल रहे हॉर्स होचे हमर स्टेबल रहे ठीक तो सो हमर लायन कोठी रहे लायन स्टेज इन योर डेन लायन स्टेज इन डेन छोट बड़ पाठ अपन समस्त पढ़िथिबे सो रैबिट अपन कोठी रहे क्वेश्चन अपन पचारिबा रैबिट कोठी रहे रैबिट स्टेज इन योर बुरो रैबिट स्टेज इन बुरो ओके स्पाइडर कोठी रहे स्पाइडर वेब थाए जाल थाए स्पाइडर वेब रे रहे ठीक तो सो एमती क्वेश्चन अपन पचरा जाए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रिपोर्ट ये देखो अपन ओसीएस रे प्रश्न अपन पचराइला व्हिच रिपोर्ट यूजेस द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अपन आस्ते कि नहीं सो ये अपन करेक्ट आंसर अपन कोन हो द सर ब्रूटलैंड रिपोर्ट अपन करेक्ट आंसर अपन हबो आर यू गाइस गेटिंग तो आंसर अपन कोन हो ना ब्रूटलैंड रिपोर्ट एठी ए हमर करेक्ट आंसर अपन हो ब्रूटलैंड रिपोर्ट सो ब्रूटलैंड एक्चुअली हमर जो ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड ये थिले अपन नॉर्वे रो पीएम तो सी एक्चुअली ये ब्रूटलैंड कमिशंस अपन कमिशंस एक्चुअली पब्लिश कमिशंस एक्चुअली फॉर्मेशन करथिले जे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो आईडिया अपन प्रपोज अपन करथिले फाइन सेहि हमर ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो आईडिया अपन आसी तेनो इथे ए हमर करेक्ट आंसर अपन हबो नेक्स्ट देखंतो व्हिच द फॉलोइंग स्पाइस इन इंडिया इज नोन एज ब्लैक डायमंड कहा को ब्लैक डायमंड अपन कहै छै तो करेक्ट आंसर होछ अपन ब्लैक पेपर को मैं ब्लैक डायमंड अपन कहू तेनो आंसर अपन एठी ए हमर करेक्ट आंसर अपन हेजिवो ए हमर एठी करेक्ट आंसर अपन हेजिवो ब्लैक पेपर को ब्लैक डायमंड अपन कहै छै सो प्राइमरी अपन केरला रीजन्स रे सो केरला रे अपन को ये देखियो को अपन मिलिबो ओके आपण मैंने जब भावुं कार्डामम ताले कार्डामम अपन करेक्ट आंसर अपन हम ना कार्डामम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस अपन कहै छै तो जब खाता अपन लिखिबा कथा लिखिदेबे समस्ते जदि क्वेश्चन अपन पचारे व्हिच द फॉलोइंग इज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस ताले आंसर अपन हबा कार्डामम किंतु आंसर होचे अपन ब्लैक पेपर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन मकराना मार्बल वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्त तरीके अपन फोकस अपन करंतो कारण हमर ये न्यूज रे अपन रहे बहुत समय न्यूज रे अपन रहे सो मकराना मार्बल व्हिच आर नोन फॉर देयर साइन एंड लस्टर जो सब अपन साइनिंग सो प्राइमरली हमर माने तर लस्टरस क्वालिटी पे जोटा कि अपन जाना जाए सो ये व्हिच टू मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया हैव बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस मार्बल ते मार्बल रे सो को दिटा मॉन्यूमेंट्स अपन कंस्ट्रक्शन अपन हिची सो आंसर अपन कोन हबो दैट्स योर ताजमहल एंड योर विक्टोरिया महल ताजमहल एवं विक्टोरिया महल तो एठी हमर बी अपन करेक्ट आंसर अपन हिजियो समस्त तरीके मन रखु सो मकराना मार्बल अपन को कोठी देखिया को मिले मकराना मार्बल हमको कोठी मिले सो दिस मकराना माइंस हमर रहिछि सो दैट इज इन योर जयपुर राजस्थान में अपन रहिछि तो ये मार्बल अपन बहुत ही फेमस तेनु अपन जे देखिबे आपनकर जदी माने मंदिर वगैरह रे मार्बल रो स्टैच्यू जदी आपनकर करिवार थाए तो आमे जनरली ये मकराना मार्बल अपन आनु राजस्थान इज क्वाइट फेमस फॉर योर मार्बल जदी अपन ठीक आईडिया अपन थिबो समस्त अपन जानि थिबे जे व्हाइट मार्बल्स गुडी को सो व्हाइट मार्बल्स गुडी को बहुत भलो होछ अपन राजस्थान रे एवं से गुडी को शाइनिंग एवं लस्टरस पय अपन जाना जानती तेनु हमर जो ताजमहल रहला एवं विक्टोरिया मॉल रहला तो ये अपन मकराना मार्बल रे तैयारी हिची ओके मकराना मार्बल रे अपन तैयारी हिची दैट यू कैन रिमेंबर ताजमहल इज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वेश्चन अपन पचराई देला तो आंसर अपन कोन हबो शाहजहां सो विक्टोरिया मेमोरियल अपन केसे करथिले दैट वाज योर लॉर्ड कर्जन तेनु अपन विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया महल हमर जो रहिची अपन जदी जाई कि देखिबे विक्टोरिया महल सो आगे अपन लॉर्ड कर्जन कर सो स्टैच्यू अपन रहिता चारिपटे गेट अछि चारिपटे गेट रे अपन स्टैच्यूज अपन रहिची से अपन कर्जन को स्टैच्यू मध्ये अपन देखिया को मिलिबो फाइन सो ये अपन मकराना मार्बल रे अपन तैयारी हिची लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन The equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, all these three passes in your which of the following continents? The answer होचे अपन अफ्रीका तो एठी अपन ए हमर करेक्ट आंसर अपन हबो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी ना माने बहुत ही ओवरलैपिंग ओके सो व्हिच द फॉलोइंग रीजन इज इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स सो कोट अपन वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स अपन अछि सेंट्रल इंडिया हाईलैंड कोस्टल रीजन हिमालयन रीजन इंडियन डेजर्ट तो एठी करेक्ट आंसर अपन कोन जिवो सो करेक्ट आंसर अपन कोन जिवो दैट्स हिमालयन रीजन अपन सो करेक्ट आंसर अपन हबो सो दैट यू कैन रिमेंबर ओके सो हिमालयन रीजन होचे अपन सबटा अपन वेरी हाई रिस्क जोन रे अपन रहिछि वेरी हाई रिस्क जोन अपन ताको जोन 5 को अपन कहै छै एक्चुअली हमर ना माने ये अपन ये होचे हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे सो एथरे हमर जो अर्थक्वेक रो वल्नरेबल को नै कि हमें वेरियस जोन्स रे क्लासिफिकेशन करछे जोन 1 2 3 4 5 सो हमर जो हाई रिस्क जोन अपन रहला जोन 5 हमें जो कहै छै सो दिस इज प्राइमरली योर हिमालयन रीजन्स को हमें क्लासिफिकेशन अपन करै छै फाइन सो दैट यू कैन रिमेंबर जोन 5
बा वेरी हाई रिस्क जोन वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स। देन आप देखो व्हिच द फॉलोइंग इज ए कोराल आइलैंड, व्हिच द फॉलोइंग इज ए कोराल आइलैंड, सो न्यू मुरे कार निकोबार लक्षद्वीप और अंडमान। तो करेक्ट आंसर अपन कौन हो, सो कोट आप कोराल आइलैंड, तो करेक्ट आंसर अपन हो दैट्स लक्षद्वीप, सी आमर ये करेक्ट आंसर अपन हो लक्षद्वीप हूँ अपन कोराल आइलैंड, सो दैट यू कैन रिमेंबर। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये देखो क्रॉप्स आपन देछि, सो क्रॉप्स आपन देछि, सो कोटा को स्टेट सो कोटा को स्टेट रे आपन मैच आपन करिवे समस्त आपन देखो जानि छथि जे हमर जो जूट आपन रहला प्लांटेशन माने हमर जो प्लांटेशन क्रॉप्स रे, सो जूट को गोल्डन फाइबर आपन कुआ जाय, राइट। तो जन गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन ते पछरिबा तो आंसर आपन हबो जूट। सो जूट आपन वेस्ट बंगाल रीजन्स रे सो माने हमर फोर्स आपन कराइथला जो जूट ग्रो करे पे समस्त आपन जानिथिबे। सो देन होछ आपन टी आपन कोठी फेमस, टी होछ आपन कोठी फेमस, सो टी होछ आपन आसाम। देन होछ आपन रबर, सो रबर आमर, सो रबर यू विल फाइंड प्राइमरी इन योर केरला। देन होछ अपन रबर एक्चुअली अपन बहुत ही सॉफ्ट, एको अपन हार्ड करे पे हमें कोन करू ना सल्फर, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इट इज हीटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वोल्केनाइजेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन मध्य हमको एग्जाम में पचरा जाए, ठीक तो। सो दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर। देन होछ अपन शुगर केन, सो शुगर केन होछ अपन शुगर केन हमर कोठी दैट्स योर उत्तर प्रदेश, राइट। सो दैट्स योर उत्तर प्रदेश। तेनो इठी करेक्ट आंसर अपन कोन हिजिबो ताले दैट्स योर जूट होछ अपन वेस्ट बंगाल, टी रे होछ अपन आसाम, सो हमर रबर होछ अपन केरला एवं हमर शुगर केन होछ अपन शुगर केन होछ हमर, सो रबर होछ अपन केरला, रबर होछ अपन केरला। सो सी रो 2 अपन हबो ना, सी रो 2 अपन होछ, डी रो 4, ए रो 3, बी रो 1। ओके फाइन, सो सॉरी, सो सी पोल अपन करेक्ट अछि, राइट। सो शुगर केन होछ अपन शुगर केन होछ अपन उत्तर प्रदेश एवं हमरा रबर होछ अपन केरला। क्लियर समझते बुझी पाले। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऊपर अपन कोटा अपन ठीक नाही अपन पचरै छै। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अपन पचरै छै। So it is a state bird of the Rajasthan. It is omnivorous. It is one of the critically endangered species listed by the IUCN Red List data. It is not found in any other state except your Rajasthan. So पचराई जे कोटा अपन ठीक नाही पचराई छै। Which the following is not true अपन पचराई छै। So correct answer अपन कोन हिजिबो। सो प्राइमरली आम समस्त जानी जे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होचे पंगरा, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होचे हमर स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। तो ये स्टेटमेंट अपन करेक्ट अछि कि नहीं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज ओमनिवरस आज्ञा, हां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होचंते अपन ओमनिवरस, सो दैट यू कैन रिमेंबर। ओमनिवरस माने सर कोन ना जे कि बोथ हर्बिवरस एवं कार्निवरस, राइट। सो बोथ प्लांट्स एवं एनिमल्स ऊपर, सो बोथ अपन माने गछ एवं अपन एनिमल्स फ्लेश ऊपर डिपेंडेंट, से मन को ओमनिवरस अपन कहै छै। ताले सर कोन मैन ओमनिवरस की, यस मैन ओमनिवरस। ओके सो ये अपन क्वेश्चन अपन पछरा जे समस्त अपन मन रखिबे। देन होची इट इज one of the critically endangered species listed by IUCN Red Data List. Yes, IUCN Red Data List हिसाब रे, so एक अपन ये अपन critically endangered species, that also you can remember. It is not found any other state except Rajasthan. This statement is not correct. This statement is not correct. तो ये अपन आंसर अपन कौन है जो डी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो, डी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो। सो हमको कर्नाटक हला, आंध्र प्रदेश अपन हला, महाराष्ट्र रीजन अपन हला, एठी मध्ये किछि किछि हमको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मध्ये देखिया को मिले अपार्ट फ्रॉम राजस्थान। तेनु आंसर अपन बट प्राइमरली हम कहि परिबा जे प्राइमरली अपन कहि परिबे जे गुजरात राजस्थान रीजन्स रे हमको मैक्सिमम पॉपुलेशंस अपन देखिया को मिले। सो दैट वी कैन से माने most of the populations you will find in your Rajasthan Gujarat region, but किसी अंशरे हमरा, सो हमरा कर्नाटक रहिला, आंध्र प्रदेश अपन रहिला, हमरा महाराष्ट्र रीजन अपन रहिला, एठी मध्ये हमको देखिया को मिले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो दिस डी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस डी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Process of burning non-biodegradable solid waste is called as your, so एक अपन कौन कुआ जाए composting, incineration, segregation और sanitary landfilling. This is called as your incineration. So B अपन correct answer अपन खींचो, B हमारा correct answer अपन खींचो। So the process of burning non-biodegradable solid waste is called as your incineration. So that you can remember, very very important one. So हमारा directly plastic directly अपन का non-biodegradable solid waste को जो अपन का solid waste decompose हुए नहीं ताकि हमें non-biodegradable को जो अपन का मिसी जाए ताकि हमें biodegradable अपन को बुझ पाले। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस को अपन कोन करे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम कोन करू अपन बर्न अपन कर दो, सो नियर रे जळी दो। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनसिनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज इनसिनरेशन। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन कोउथरे अपन जळा जाए, इनसिनरेटर रे जळा जाए। इनसिनरेटर होछ अपन मशीन dash deal with the international interrelationship of human beings with their environment and include their contribution
to bringing desirable changes in their surroundings. The correct answer upon kon hobo, this is called as environmental studies, EVS. Environmental studies deals with the interrelationship of human beings with the environment, which includes the contribution to bringing desirable changes with their surroundings. तो आमे सचेतन अपन हो हमर एनवायरनमेंट ऊपर. नेक्स्ट अपन देखंतो soil pollution can be controlled by reducing, reusing and recycling of waste. True or not? Yes. Production of the biogas from the agricultural waste and the animal refuse, conducting awareness program to propagate organic farming. Yes. तो आंसर अपन कोन जीवन ऑल ऑफ द अबव अपन करेक्ट आंसर अपन हबो. ठीक अछि. सो ऑल ऑफ द अबव अपन करेक्ट आंसर अपन हबो. सो डी हमर करेक्ट आंसर. ये जो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये जो 3R प्रिंसिपल्स अपन ले एको में कहू वेस्ट मैनेजमेंट. दिस इज 3 R's ऑफ योर वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक तो. सो रिड्यूस, रिसाइकल एंड योर रीयूज, वेस्ट मैनेजमेंट रे यूज अपन टेक्निक. नेक्स्ट अपन देखंतो environment is related to which of the following subject? Environment is related to geology, atmosphere, hydrology. आम डिस्कशन अपन करूथले. सो दिस इज कॉल्ड एज environment, राइट. सो डी अपन रेठी करेक्ट आंसर अपन हिजिवो. डी ऑप्शन हमर रेठी करेक्ट आंसर अपन हिजिवो. सो हमरा जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर एंड योर हाइड्रोलॉजी ऑल आर द कॉम्बिनेशन. सो ये को हमें टोटल अपन कहूचे इकोसिस्टम्स अपन कहूचे. इकोसिस्टम कहूचे व्हिच इज द इंटरैक्शन ऑफ योर लिविंग बीइंग्स विथ योर नॉन लिविंग बीइंग्स और विथ योर अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये टोटल अपन हबो. सो दिस ऑल आर your study of your environment. ठीक तो everything that surrounds us is called as your environment. हम चारि पटे जहाँ अपन को अछि ताको हमें environment अपन को छै which consists of your atmosphere, hydrology, geology सब अपन पढ़ाई छै. ठीक अछि. नेक्स्ट देखंतो which of the following does not increase the amount of carbon dioxide in the carbon cycle on the earth. Which the following does not increase the amount of carbon dioxide. तो रेस्पिरेशन आमे निश्वास अपन छाड़ुचे. रेस्पिरेशन कंट्रीब्यूट अपन होछि कि नहीं? यस. सो डज नॉट इंक्रीज अपन पछरे छै कोट अपन बढ़े नाही. तो अपन ऑर्गेनिक डीके, वोल्केनिक इरप्शन ये सब अपन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट अपन होछि किंतु डज नॉट इंक्रीज पछरे. दिस इज द आंसर अपन कोन हिजबो ना फोटोसिंथेसिस अपन हिजबो. फोटोसिंथेसिस अपन कोन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड से माने नेबे एवं ऑक्सीजन अपन छाड़िबे. सो दा माने ऑक्सीजन अपन एठी अपन रिलीज अपन करूछंती. सो एठी कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट अपन बढ़ुनी, कार्बन डाइऑक्साइड एठी कंज्यूम अपन होछि. तेनु बी हमर एठी करेक्ट आंसर अपन हिजिवो. आमा राइट. सो एठी अपन बी आंसर अपन करेक्ट आंसर अपन हिजिवो. सो ग्रीन प्लांट्स माने जो खाद्य तयारी करंती कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करिकि. तो एठी हमर बी करेक्ट आंसर. क्लियर समझते बुझी परछंती. नेक्स्ट अपन देखंतु इन्वर्सन ऑफ योर टेम्परेचर. इन्वर्सन ऑफ योर टेम्परेचर मीन्स सो प्राइमरीली हमें जानिछे आज हाइट इंक्रीजेस सो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस. समझ जानछंती कि नहीं? आज हाइट इंक्रीज जेते अपन हाइट अपन बढ़ी बढ़ी जीवो सेते हमर कोन होबो ना अपन टेम्परेचर सेते अपन टेम्परेचर अपन कमी कमी जीवो. ठीक तो. सो एठी अपन पचराई छी जे आपनकर इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर माने कोन माने एई रूलटा जोठी आपनकर वायोलेट अपन हबो ताको हम इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर अपन कहबा. ताको हम इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर अपन कहबा. ठीक तो. तले एठी करेक्ट आंसर अपन कोन जीवो ना जदि आपनकर हाइट से तो टेम्परेचर न कमी जदि अपन बढ़िला ताले आंसर अपन कोन हबो ना इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर अपन हबो. ठीक ना नहीं? समस्त बुझी परछंती. सो हमर हाइट बढ़िले हमर एक्चुअली अपन कोन हुए ना हमर टेम्परेचर एक्चुअली अपन डिक्रीज अपन करे. किंतु जदि हाइट बढ़िबा सहित जदि अपन हाइट बढ़िबा सहित हमर जदि टेम्परेचर अपन आमे जदि टेम्परेचर अपन न बढ़ी कि अपन माने न कमी कि बढ़िला जदि हमर हाइट अपन आज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस. ये अपन फंडामेंटल लॉ. सो बट जदि टेम्परेचर अपन बढ़िला आज इट्स हाइट इंक्रीजेस ताल आंसर अपन दिस इज कॉल्ड इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर. समझ बुझी पाले कि एक अपन थर्मल इन्वर्सन अपन कुआ जाय एक रिवर्सन ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कुआ जाय रिवर्सन ऑफ द सो रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द टेम्परेचर. फाइन. नेक्स्ट अपन देखो व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ योर वाटर पॉल्यूशन. व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ योर वाटर पॉल्यूशन. सो डोमेस्टिक सीवरेज और द डैटी वाटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सिल्ट एंड मिनरल ऑयल. तो आंसर अपन कोन हिजबो ना ऑल ऑफ द अबव अपन करेक्ट आंसर अपन हबो. राइट. ऑल ऑफ द अबव अपन करेक्ट आंसर अपन हिजबो. नेक्स्ट अपन देखो which of the following year is known as your international year of biodiversity. international year of biodiversity अपन को कोटा अपन international year of biodiversity अपन को year को अपन कहा जाए. तो करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो ना 2010 को international year of biodiversity अपन कहा जाए. सो अब एठी बी हमर करेक्ट आंसर अपन हिजबो. नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आमे समझ जानि छे हमर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आमे केबे ऑब्जर्व अपन करू छे. when do you observe your environment day. so environment day होचे अपन 5th जून रे ऑब्जर्व अपन करू छे. राइट. सो दैट यू शुड रिमेंबर 5th जून रे ऑब्जर्व अपन करू छे. सो फर्स्ट डे हमर ये हमें केबे अपन कर माने को कॉन्फ्रेंस रे दैट्स योर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. राइट. सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रे फर्स्ट डिसाइड अपन हुए जे 5th जून रे हमर एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व अपन करबा. सो दैट यू कैन रिमेंबर. सो दिस फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केबे हमें ऑब्जर्व करबा स्टार्ट करले दैट्स 1974. तेनो एठी ए हमर
करेक्ट आंसर अपन हो क्लियर कि समस्ते बुझी परछंती सो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑब्जर्व अपन करा जायतिला 1974 रे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आगे केबे अपन हेतिला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अपन हेतिला 1972 रे सो 2 वर्ष परे सो हमर एनवायरनमेंट डे को हम ऑब्जर्व अपन करले ये 5 जून को अपन मन रखले हमर यूएनजी डिक्लेयर अपन कला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर कला जे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व अपन करा जिवो 5 जून रे सो दिस so we started on year 1974 रे हम अपन स्टार्ट करले क्लियर सो समस्त मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो आमर एनवायरनमेंट डे होचे अपन मन रखिथांतो 5 जून आउ जति क्वेश्चन हम पचरिबो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ताला आंसर अपन कोन हबो 2 फेब्रुअरी 4 फेब्रुअरी होचे अपन कैंसर डे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होचे हमर 2 फेब्रुअरी सो दैट यू कैन रिमेंबर जति क्वेश्चन हम पचरे वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ताहाले आंसर अपन हबो 3 मार्च ताहाले आंसर अपन हबो 3 मार्च क्लियर वेरी वेरी इंपोर्टेंट समस्त अपन मन रखिबे आउ अर्थ डे केबे पचरिबो तो आंसर अपन कोन हबो अर्थ डे होचे अपन that is your 22nd of April 22nd of April होचे हमर अर्थ डे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन समस्या पर मन रखिबे एवं 22nd of मार्च होचे हमर 22nd of मार्च होचे हमर वर्ल्ड वाटर डे ओके तो ये किछि इंपोर्टेंट वन समस्या मन रखिबे लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर्स आर सो करेक्ट आंसर अपन कोन हो बायो फर्टिलाइजर्स आर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैन्योर्स ग्रीन मैन्योर ना नॉन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर अपन कोन हो बायो फर्टिलाइजर्स माने समस्या अपन बुझी परछंती सो दीज आर योर सो एथरा अपन बायो ऑर्गेनिजम्स गुडी अपन थाय तो दीज आर योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तनो इठी अपन ए आंसर टी हमर करेक्ट आंसर अपन होइजो ठीक अछि सो प्राइमरी एथरा अपन बैक्टीरिया अपन रहबो एल्गी अपन रहबो फंगाई अपन रहबो तो एमाने कोन करबे ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स अप अपन करिवे सो बायो फर्टिलाइजर्स अपन कुआ जाय बिकॉज़ एथरा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुडी को सो हमर सीड्स हला सॉइल्स रे गुडी को यूटिलाइज अपन करे जो सो दैट से माने तांकर जो न्यूट्रिएंट्स को से माने रिस्टोर अपन करबे सॉइल रे सो बायो फर्टिलाइजर्स आर द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेठी ए हमर करेक्ट आंसर हो देन देखंतो परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एको अपन एको ये केते परसेंटेज एनर्जी अपन ट्रांसफर अपन हुए सो दिस इज योर सो आंसर हो अपन 10% राइट सो 10% हम पढिसे लिनमैन्स एनर्जी सो अपन जदी देखिबे क्लास रे मो बहुत डिटेल डिस्कशन अपन ये सब करिछि तो भाबिन तो अपन प्राइमरी हमर जो प्राइमरी लेवल रे भाबिन तो अपन 100% एनर्जी अपन रहला तो तापर हमर जो फास्ट लेवल अपन रहला फास्ट ट्रॉफिक लेवल रहला तो एठी अपन केते परसेंट एनर्जी जीवो ना 10% एनर्जी अपन जीवो समझ बुझी परछन कि तापर जो सेकंड लेवल अपन हला ता पाखो केते एनर्जी अपन जीवो ना यार 10% माने सर आंसर हो अपन 1% समझ बुझी पाले तापर हमर जो टर्शियरी लेवल अपन हला बा थर्ड लेवल रहला एक या पर केते एनर्जी अपन जीवो ना 0.1% एनर्जी अपन जीवो सो 10% एनर्जी ट्रांसफर अपन हुए एवं क्वेश्चन हम पछरेबो ये अपन के से दिथिले ये लॉ अपन के से दिथिले त आंसर हो अपन रेमंड लिनमैन ओके सो अपन मन रखिबे सो दिस इज योर लिनमैन्स 10% रूल अपन को जाय द 10% रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाज गिवन बाय रेमंड लिनमैन सो दैट यू कैन रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखंतो which of the following will not lead to a severe water imbalance which of the following will not lead to a severe water imbalance सो फेलियर टू रिचार्ज एक्विफायर्स रे वाटर इम्बालांस हबो कि नहीं ये सर हबो अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन हबो फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हबो नहीं राइट तो सी हमर एठी करेक्ट आंसर पंगे जो ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर इम्बालांस अपन हबो राइट जदि फ्लॉ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहला अपन हबो जदि फ्लॉलेस थेबो तला काई कि हबो तो सी हमर एठी करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन हमको एग्जाम रे पचराइतला भाई ओके सो हमर वाटर इम्बालांस को रोकिया पई हमको फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवहार अपन करियो पड़िबो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्रेन्स अपन गला डैम्स अपन गला ई सब को हम यूज करियो पड़िबो नेक्स्ट देखो अपन द कॉज ऑफ द जॉन्डिस प्राइमरी कोथि पे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन तो आंसर अपन होची वाटर पोल्यूशन बी हमर करेक्ट आंसर हो ठीक तो जॉन्डिस हमर वाटर पोल्यूशन सकाश अपन हुए बी हमर करेक्ट आंसर लेट्स गो टू नेक्स्ट वन the drugs that are known for their effect on the cardiovascular system in the body is known as your so opioids amphetamines cannabinoids or your barbiturates the correct answer अपन कोन होबा so that's your cannabinoids so c हमर एठी करेक्ट आंसर अपन होबा the drugs that are known for their effect on the cardiovascular system एको अपन cannabinoids अपन कोआ जाय एको these are called your cannabinoids fine so these are a group of chemicals so which primarily affects your cardiovascular systems cardio means अपन heart fine let's go to next question the purest water among the natural sources is so सबुट अपन purest form of water अपन कोटा that's your answer हो अपन well अपन हबो so well अपन हबो b हमर एठी करेक्ट आंसर अपन हबो समस्त के पर मार्क करंतो so well होची हमर सबुट purest form of water सेते पई कि गां गळी रे लोक माने कुओ रु पानी आनी कि सेमन अपन पियंती so ground water रे अपन वेरियस लेवल एक्चुअली अपन प्यूरिफिकेशन अपन हुए एवं सबुट अपन बहुत ही भलो प्यूरिफिकेशन होची अपन well रे अपन so well water is the purest among the natural resources so that you can remember okay very very important one river जेतु अपन वेरियस टाइप्स ऑफ
ऑफ माने आपन एक्टिविटीज अपन हुए सो अपन माने वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स मध्ये अपन रुहंती सो रिवर इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म सो दैट यू कैन रिमेंबर सो सी होचे अपन लार्जेस्ट सोर्स ऑफ योर सरफेस वाटर बट सी वाटर इज आल्सो जेतु अपन सैलिनिटी लेवल अपन थाए सो एक अपन ड्रिंकिंग वाटर भाबरे हम यूज अपन करि पारु ना हाउ तो एठी हमर करेक्ट आंसर अपन वेल अपन हबो नेक्स्ट वन सो ये गोटे बहुत ही बढ़िया प्रश्न अपन रही समस्त अपन देखो मार्क अपन करने ट्राए करेंगे ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पचराई सो गिर नेशनल पार्क आमर जो रहा गिर नेशनल पार्क ये कौटी अच्छी सर ये आम गुजरात में अच्छे दिस इज फेमस फॉर योर एशियाटिक लायंस समस्त जानते ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पचरा हो सारी तो गिर नेशनल पार्क अपन लायंस अपन हम तो देखी अपन ए रू अपन हम रईट ए रू अपन हम नेक्स्ट वन आप देखो रांथाम्बर रांथाम्बर आम कौटी अच्छी रांथाम्बर अपन कौटी अच्छी सो दिस इज लोकेटेड इन योर राजस्थान राइट सो रांथाम्बर राजस्थान अच्छी ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पचरा जाए सो ये टाइगर यूज फेमस सो रांथाम्बर हूँ सो रांथाम्बर हूँ आम टाइगर रिजर्व तो ये देखा आम ऑप्शंस कौन थी ये तो कटि ये तो कटि तो ऑप्शंस देखो बी रन 3 अपन दी राइट सो रांथाम्बर हूँ आम राजस्थान समस्त मन रखिए एक व्हाइट टाइगर्स कहुए देन हूँ काजीरंगा काजीरंगा सर आम कौटी अच्छी दैट्स इन आसाम काजीरंगा आम आसाम अच्छी सो काजीरंगा इज फेमस फॉर योर 1 हॉर्न राइनोसरस तेणु सी रो 4 अपन हम राइट सी रो 4 अपन हम देन हूँ तो मैंने आंसर टी कौन होगा सो आंसर टी मोर बी ऑप्शन मोर करेक्ट अपन होगा समस्त बुझीपारे कि देन हूँ काजीरंगा काजीरंगा कौटी अच्छी तो आंसर हूँ आसाम ओके देन हूँ बंदीपुर बंदीपुर टाइगर रिजर्व अपन कौटी अच्छी दिस इज एट योर कर्नाटका राइट सो कर्नाटका बंदीपुर टाइगर रिजर्व सो ये आम कौन फेमस तो आंसर हूँ एलिफेंट रिजर्व ठीक था सो आम एलिफेंट्स एशियाटिक एलिफेंट्स ये फेमस बंदीपुर टाइगर रिजर्व देन हूँ कांचनजंगा पार्क इज कौटी अपन अच्छी ये फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर अपन मन रखते दैट्स सिक्किम ओके सो ये अपन कौन फेमस ना मस्क डियर फेमस फाइन सो एशियन ब्लैक बियर अपन अच्छी ये रेड पांडा देखा आम डिस्कसन करूँ तो ये मस्क डियर अपन देखा तो ये आप मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन हमको ये पचारि पारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एलिमेंट व्हिच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल तो करेक्ट आंसर कौन होगा दैट्स योर मैग्नीशियम राइट सो नेम द एलिमेंट व्हिच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल तो करेक्ट आंसर होचे पंगरा दिस इज योर मैग्नीशियम एठी ये हमारा करेक्ट आंसर अपन हिजो समस्त अपन मन रखिबे लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बारंबार डिस्कसन अपन कले सो आमर मैग्नीशियम हूँ सब मन रखिए दिस इज द भाइटल कंपोनेंट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स फाइन सो आमर मैग्नीशियम अपन सबुतक आमर जो ग्रीन लीव्स अपन रहा सो ये मैग्नीशियम अपन प्रायतः सब आम एंजाइम्स देखा मिले तो प्राइमरी अपन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हार्ट रे कौन था ये गोटे क्वेश्चन हमको एसएससी पचार तो आंसर हो मैग्नीशियम अपन करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे सो मैग्नीशियम अपन करेक्ट आंसर अपन हम सब जो प्रोटीन एंजाइम्स सल्फर थाए कि ये करेक्ट आंसर कौन हम ना मैग्नीशियम व्हिच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर ये मैग्नीशियम थाए so that you can remember. Let's go to next question. The simplest and the most common method used in cities to collect and to dump waste is landfill. So is your landfill river, seas or all of these? The correct answer अपन कौन होगा? Okay fine. सो ये आम क्लास को एक्चुअली क्लास को आम एंड अप अपन करवा ये सब आउ जहाँ सब क्वेश्चन अपन रहा आम नेक्स्ट सो आम अपकमिंग क्लासेस आम डिस्कसन अपन करवा ठीक अच्छे सो आम आहरी आगे आहरी आम आहरी गोटे पार्ट अपन करवा जो थी आम कंटिन्यू अपन करवा ये सब तक डिस्कसन बट आम गोटे ब्रेक अपन नवा तापर आम पुणी अपन डिस्कसन अपन कंटिन्यू अपन करवा ठीक अच्छे आई होप जो मैंने भी अपन क्लास अपन करूँ अपन हेल्पफुल अपन हो तो ये आम क्लास को अपन एंड अप अपन करदे आम पुणी अपन सो मुझे केवल टी रिविजन करदेवी जहाँ सब आम डिस्कसन अपन कले टी रिविजन करदे देन आम क्लास को एंड अप करवा बाकी सब क्वेश्चन आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा ठीक अच्छे सो देखो मोस्ट बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन योर द करेक्ट आंसर अपन कौन हो दैट्स योर साइलेंट वैली नेशनल पार्क फाइन सो एक हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अपन कहते सो आमर जो वेस्टर्न घाट्स अपन रहा सो तार पार्ट हो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क सो दैट यू कैन रिमेंबर नेक्स्ट हो एलपीजी सो एलपीजी कौटा अपन ट्रू नुहे बोल क्वेश्चन अपन पचार था करेक्ट आंसर अपन कौन हम ये मिथेन एमिटिंग नुहे बिकज इट एमिट्स योर प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्राइमरी एलपीजी कंटेन्स योर प्रोपेन एंड योर ब्यूटेन सो ये अपन डी आम करेक्ट आंसर अपन हम कैलोरीफिक वैल्यू अधिका क्लीन फ्यूएल ब्लू फ्लेम ये दिए कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स अपन कौन इकोसिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ योर बोथ बायोटिक एंड योर एबायोटिक कंपोनेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ योर बोथ बायोटिक एंड योर एबायोटिक कंपोनेंट्स नेक्स्ट अपन देखो
द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? तो आंसर होचे अपन 1972 अपन करेक्ट आंसर अपन हबो. देन सोलर रेडिएशन फॉर यूनिट एरिया पचराइतला तेनो आंसर टी अपन हबो सोलर कांस्टेंट. फूड चेन ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर? तो करेक्ट आंसर होचे अपन कार्निवरस माने टॉप कंज्यूमर्स रे थांदी. देन द मेन एटमॉस्फेरिक लेवल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होचे अपन ट्रोपोस्फियर. बायोडाइवर्सिटी एक्ट केबे अपन पास कराइतला? दैट्स इन 2002 दैट यू कैन रिमेंबर. देन होचे अपन पचराइछि व्हिच द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली? दैट्स योर ऑर्गेनिक फार्मिंग. कारण हमको सॉइल सो हमर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज अपन हुए नहीं, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स एगुडी सब यूज अपन हुए नहीं. So acid is concerned with the presence of the answer is upon sulfuric acid. WWF stands for World Wildlife Fund जार हेडक्वार्टर अपन ग्लैंड रही. सो क्वेश्चन हमको पचार यार लोगो अपन कौन? तो ये हूँ जैंट पांडा. सो दैट यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट अपन देखो वैली ऑफ फ्लावर्स अपन कौट होती. करेक्ट आंसर अपन कौन हम? दैट्स उत्तराखंड. नेक्स्ट हूँ अपन पचार कौ इंस्टीट्यूट अपन पॉल्यूशंस को मेजर अपन कर. तो करेक्ट आंसर होची CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो दैट यू कैन रिमेंबर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB. सो आमर यारलुंग सांगपो. सो ये हमको ये आमर इंडिया रे एक इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर अपन कहे. बांग्लादेश को एंट्री कले एक जमुना अपन कहे. नेक्स्ट अपन देखो प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन ईयर 1973 अपन स्टार्ट हुए 1 अप्रैल 1973. सो दैट यू कैन रिमेंबर. आमर अच्छी NTCA फॉर्मेशन अपन घेतला 2005 रे. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जार हेडक्वार्टर होचे अपन न्यू दिल्ली रे. नेक्स्ट देखो कान्हा नेशनल पार्क कौटी अच्छे? मध्य प्रदेश रे अच्छे. वाइल्ड आर्क सेंचुरी. सो वाइल्ड आर्क सेंचुरी अपन रन ऑफ कच्छ रीजन को अपन कहा जाए. सो दिस इज इन योर गुजरात दैट यू कैन रिमेंबर. कार्बन डेटिंग रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स एंड मेटल्स इन एंशिएंट साइट्स. बायो मैग्निफिकेशन कौन हुए ना धीरे धीरे ग्रेजुअली आपंकर ट्रॉफिक लेवल्स हमको पॉल्यूटेंट्स आपंकर देखा मिले. सो दिस इज कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट हूँ आपंकर पचार व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर? तो करेक्ट आंसर आपंकर कौन हम? दैट्स योर फंगाई. कारण फंगाई है प्लांट्स है एनिमल्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सब हूँ आपंकर बायोटिक कंपोनेंट्स. हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल अपन कौटी अच्छी? दैट्स इन नेदरलैंड आम्स्टरडैम. सो ये अपन मन रखिए. डिफॉरेस्टेशन इज नॉट ए डायरेक्ट कॉज ऑफ. आंसर हो स्पेसीज इन्वेशन. रेड पांडा अपन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स आपको देखा मिले. सो आईएसएन हिसाब से यार स्टाटस हो एंडेंजर्ड. नेक्स्ट हूँ अपन देखो प्लांट्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड इन ए फूड चेन. दिस इज कॉल्ड एज योर ऑटोट्रॉप्स बा इनको प्रोड्यूसर्स अपन कहते. व्हिच द फॉलोइंग इज ए सॉल्ट वाटर लेक? तो आंसर हो अपन संबर लेक जोटा कि राजस्थान अपन अच्छे. मैसूर प्लाटी को अपन साउथ कर्नाटक प्लाटी कहुए. Plantation is a type of your commercial farming that you can remember. Montreal Protocol refers to the substance that depletes your ozone layer. Okay, so Montreal Protocol refers to the substance that depletes your ozone layer. तो निश्चय ये अपन करेक्ट आंसर हम. मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर पचार तो आंसर अपन नाइट्रोजन हम 70% पचार अपन कौट अपन करेक्ट. तो नाइट्रेट्स कजेस योर ब्लू बेबी सिंड्रोम. आर्सेनिक कजेस योर ब्लैक फुट डिजीज. नॉक निक सिंड्रोम कजेस ड्यू टू योर फ्लोराइड. देन हूँ मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिचार्ज योर ग्राउंड वाटर लेवल. मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होचे अपन कार्बोहाइड्रेट्स. सोलर एनर्जी होचे अपन रिन्यूएबल एंड योर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर्स ऑक्सीजन होचे अपन एरोबिक बैक्टीरिया तक अपन कहजिवो. देन होचे अपन स्टोमाटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट यू कैन रिमेंबर. डीपेस्ट ओशन होचे अपन पैसिफिक. वाइल्ड लाइफ वीक आम ऑब्जर्व अपन करुचे इन 2 अक्टोबर टू 18 अक्टोबर. ओके 2 अक्टोबर टू 8 अक्टोबर. सो दैट यू कैन रिमेंबर वाइल्ड लाइफ वीक अपन ऑब्जर्व अपन करा जाए. DDT. सो इन योर हाई ट्रॉपिक लेवल इज टर्म्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन. पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन जो हायर ट्रॉपिक लेवल देखा जाए. सो ताको आम बायो मैग्निफिकेशन अपन कहे. सो फूड चेन ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स प्रॉपर सीक्वेंस कौन ना फाइटोप्लैंक्टन देन जू प्लैंक्टन देन फिश बर्ड वल्चर. देन प्लस एफ लोगो स्टैंड्स फॉर फूड फोर्टिफिकेशन. देन हूँ अपन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सीक्वेंस होचे आग हाइड्रोस्फीयर देन एटमॉस्फेयर देन लिथोस्फीयर देन हूँ अपन बायोस्फीयर. सो देन हूँ अपन पचार कौट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो आंसर हूँ सोलर एनर्जी. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केबे एनाक्ट अपन कहता 1986 में. एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ड्यूरिंग इरिगेशन. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन. फर्टिगेशन हूँ टर्म दैट यू कैन रिमेंबर. फॉरेस्ट व्हिच ऑकर्स इन लो रेनफॉल एरियाज ताको हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट अपन कहे. प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर हूँ अपन रेन वाटर. फूड फैक्ट्री इन ए प्लांट सेल. सो एक अपन क्लोरोप्लास्ट अपन कहे. दिस इज कॉल्ड एज वेयर क्लोरोफिल इज प्रोड्यूस. दिस इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. तेणु क्लोरोप्लास्ट को मन रखिए फूड फैक्ट्री इन ए प्लांट सेल अपन कहे. नेक्स्ट अपन नेक्स्ट हूँ अपन ऑटोट्रॉप्स हूँ जो मैंने खाद्य को निजे अपन तैयारी करते. तेणु आल्गे और ग्रीन प्लांट्स एक ऑटोट्रॉप्स अपन कहे. ऑटोट्रॉप्स 2 प्रकार. गोटे हूँ फोटो ऑटोट्रॉप्स आउ हूँ केमो ऑटोट्रॉप्स. प्रोविजन ऑफ योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हूँ केमी एनिमल्स मानक किलिंग और हंटिंग रू केमी बैन कर. सैंक्चुरीज नेशनल पार्क और क्लोज्ड एरियाज रे केमी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर. एंडेंजर्ड स्पेसीज केमी प्रिजर्व अपन कर. सब हूँ मेन कंसर्न. देन हूँ फोटोकेमिकल स्मोक को आम लॉस एंजल्स स्मोक अपन कहे. सो दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर.
प्राइमरली दिस कॉजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर NO2 हाइड्रोकार्बन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड ऑल। तो एथरे आपनकर आई इरिटेशन क्रैकिंग ऑफ रबर प्लांट डैमेज रिड्यूस विजिबिलिटी ये किछि आपनकर ये किसी मध्य आपंकर हुए ड्यू टू योर फोटोकेमिकल स्मॉग। तो आंसर जो आपंकर बोथ 1 and 2 अपन करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट वन, सो व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट अपन पचरा तो आंसर हो वेस्ट रिसाइक्लिंग। तो ये वेस्ट रिसाइक्लिंग इज नॉट ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अर्बानाइजेशन। सो ये आपंकर आम वेस्ट को रिड्यूस अपन करने ये आम वेस्ट मैनेजमेंट अपन करूँ। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज ग्रीन हाउस लेवल ये ठीक अच्छे किंतु दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड योर क्लाइमेट चेंज। आप पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारा रीजन अपन अच्छे क्लाइमेट चेंज राइट। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट द ओनली रीजन। तो आंसर टी कौन हम से पचार कौटा इनकरेक्ट वन तेणु बी अपन करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट आप इनकरेक्ट पचरा सो ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ द अर्थवर्म्स को वर्मिकल्चर अपन कहुए नॉट योर सेरिकल्चर तेणु दिस स्टेटमेंट डी इज योर इनकरेक्ट वन। ग्रीन हाउस गैस, सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस प्राइमरली कोथि हुए ना आम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन जो आम कोल उपर डिपेंडेंट करछे। थर्मल पावर प्लांट इज प्राइमरली एन इंपोर्टेंट सोर्स। देन पैरासिटिक फूड चेन शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज इन्वर्टेड दैट यू कैन नेवर। एवं आमर जो फॉरेस्ट कथा आपको ये कहते सो फॉरेस्ट हूँ सब अपराइट आप हम। नेक्स्ट हूँ व्हिच द फॉलोइंग एनिमल लिव्स इन द स्टाई। तो आंसर हूँ पिग। पिग हूँ स्टाई रहे हेन कूप रहे डॉग कैनल रहे सी पेन रहे लायन डेन रहे रैबिट बुर रहे स्पाइडर वेब रहे हॉर्स टेबुल रहे राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप प्रथम थर केबे कौ रिपोर्ट आसाला आंसर हूँ ब्रुटलैंड रिपोर्ट ये आप करेक्ट आंसर। देन हूँ ब्लैक पेपर को ब्लैक डायमंड अपन कहुए कार्डामम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस अपन कहुए। माराकाना मकराना मार्बल ये हमको राजस्थान में मिले एवं आम ताजमहल और विक्टोरिया महल ताजमहल और विक्टोरिया महल तो ये अपन मकराना मार्बल अपन होती फाइन सो दैट यू कैन नेबर ह्यूमन टॉम सो ये अपन रेड सैंडस्टोन अपन होती। इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल दिस पासेस थ्रू योर अफ्रीका। तो ये आम ए करेक्ट आंसर अपन हम। वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ योर अर्थक्वेक हूँ जोन 5 दैट्स योर हिमालयन रीजन। कोराल आइलैंड हूँ लक्षद्वीप। देन अपन जूट हूँ वेस्ट बेंगल टी हूँ आसाम रबर हूँ केरला सुगर केन हूँ यूपी। पचर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कौट अपन करेक्ट नुहे दी इट इज नॉट फाउंड इन एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट राजस्थान। राजस्थान गुजरात सहित आप कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र रिजन्स आमको देखा मिले ग्रेट इंडियन बस्टार्ड तेणु ये डी करेक्ट आंसर हम। प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को इनसिनरेशन अपन कहुए जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को अपन जला जाए निया लगा जाए। Then environmental studies is deals with your interrelationship with human beings with their environment and include their contributions to bringing desirable changes in their surroundings. Then soil pollution can be controlled by all of the above correct answer अपन खींचबो। Environment is related with your geology, atmosphere, hydrology सब अपन हम। Then which of the following does not increase the amount of carbon dioxide in the carbon cycle on the earth? So primarily photosynthesis process रे कार्बन को यूटिलाइज अपन करा जाए तो फॉर दैट रीजन एठी बी हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट देखो इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ योर हाइट। मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन अपन कौन रहबो ना डोमेस्टिक सीवेज और द डर्टी वाटर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट सिल्ट एंड मिनरल ऑयल ऑल ऑफ द अबव ये सब अपन करेक्ट आंसर अपन हम ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी में केबे ऑब्जर्व अपन करथिले 2010 रे 2010 को डिक्लेयर कराइथिला जे इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फास्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रो जो आइडिया ये आसला अपन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रो सो एक अपन 1972 अपन हेतला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आफ्टर 2 इयर्स 1974 रे हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून रे ऑब्जर्व करबा को हमें लागि रे व्हिच वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर अपन करला तने एठी हमरा ए अपन करेक्ट आंसर हिजो फाइन। सेकंड फेब्रुअरी छि वेटलैंड्स डे 3rd मार्च छि वाइल्ड लाइफ डे 22 अप्रैल छि अर्थ डे 22 मार्च छि वाटर डे तो ये सब मध्य अपन मन रखि परबे। बायो फर्टिलाइजर्स अपन कोन दीज आर द कल्चर ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Then percentage of energy transfer that takes place from one trophic level to another this is given by your Raymond Linneman जाको Linneman's energy अपन Linneman's transfer of energy में कहूँ so आंसर हो अपन 10% एनर्जी अपन ट्रांसफर अपन हुए टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल तो सी हमर एठी करेक्ट आंसर। पचार थिला जे कोट अपन वाटर इंबैलेंस अपन करे नाही तो दैट्स अ फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज एसेंशियली नीडेड। देन कॉज ऑफ जॉन्डिस होछ अपन वाटर पोल्यूशन तो एठी बी हमर करेक्ट आंसर अपन हबो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स प्राइमरली दिस इज कैनाबिन्स राइट सो कैनाबिनॉइड्स तक अपन कुआ जाय कैनाबिनॉइड्स। प्योरेस्ट वाटर अमंग द नेचुरल सोर्स अपन होची बी वेल अपन एठी करेक्ट आंसर अपन खिजबो। गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। रामथाम्बर होछ अपन टाइगर पई। काजीरंगा होची वानट राइनोसरस पई। बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड कांचनजंगा इज फेमस फॉर मस्क डियर तो ये अपन मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। गिर नेशनल फॉरेस्ट कोठी अछि पचरिबो तो आंसर अपन हबो गुजरात। रामथाम्बर कोठी अछि राजस्थान रे। काजीरंगा आसाम रे। बंदीपुर कर्नाटक रे। कांचनजंगा सिक्किम रे अछि। नेक्स्ट देखो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट सो व्हाट इज सो हमारा मैग्नीशियम राइट सो मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल दैट यू कैन रिमेंबर। सो प्राइमरली फूड प्रोसेस पाई सो फूड प्रोसेस पाई ये माने मैग्नीशियम इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल। देन देखला द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन सिटीज टू कलेक्ट एंड टू डंप वेस्ट इज
तो आंसर हो लैंडफिल सब तो सिंपलेस्ट वे एंड द कॉमन मेथड हो लैंडफिल राइट सो जो थी कि गार्बेज कलेक्ट कर गोटे लैंड फिल करके कौन करेंगे डिस्पोज कर दो राइट सो दैट इज द मोस्ट कॉमन सो ये कौन हम आम जो वाटर रिसोर्स गुड़िक पल्यूट हम देन दक्षिण गंगा क्या कहते दक्षिण गंगा क्या कहुए तो करेक्ट आंसर कौन हो सर गोदावरी राइट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन एक स्टार मार्क करूँ आम नेशनल इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पचारि पारे सो आम जो NIDM रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रहा एक केबे एस्टाब्लिशमेंट कराइला ना 1995 एस्टाब्लिशमेंट होता कौटी दैट्स योर दिल्ली तेणु ये आम करेक्ट आंसर हो ठीक सो ये आम ये करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट वन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योर फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट तो आंसर हो भोपाल करेक्ट आंसर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन सो दैट्स योर भोपाल ये रही समस्त मन रखिए जदि आप पचार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ताहले आंसर होता डेहराडून सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड सो डेहराडून होता करेक्ट आंसर ये पचार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योर फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM ये हमारा भोपाल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश रही सो दैट यू कैन रिमेंबर ओके नेक्स्ट वन ओजोन लेयर सो ये हूँ क्वेश्चन ऑफ द डिकेड्स सो आप 10 वर्ष है क्वेश्चन आपको आस वर्ष क्वेश्चन आमको OCS देखा जाता सो ओजोन लेयर इज फाउंड इन योर तो आंसर हो स्ट्रेटोस्फियर करेक्ट आंसर आम पढ़ुले ट्रोपोस्फियर ओजोन आम जो फोटोकेमिकल स्मोक कथा पढ़ुले से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन व्हिच एक्ट्स एज एन पॉल्यूटेंट तो ये आम स्ट्रेटोस्फियर जो ओजोन लेयर थाए दिस एक्ट्स एज एन प्रोटेक्टिव लेयर जहाँकि सन यूवी रेज रू आमको बचाए ठीक अच्छे तो ये आप मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन नेक्स्ट आप देखो सो ओके फाइन सो नेक्स्ट रू आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन अपन करवा सो एक रखीदे बर्तमान एक रखीदे आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन अपन करवा चलो ना सब जिन आज ही डिस्कसन अपन कर तो एक आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन अपन करवा ये गोटे आउ गोटे पार्ट अपन नहीं जो थी कि आम आउ किसी आलोचना अपन करवा सो पाखापाखि मोर देन 100+ क्वेश्चन आम आज क्लास डिस्कसन अपन करें आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल जब आपको भल लगी है देन डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू कमेंट मुझे गोटे नेक्स्ट पार्ट आप एनवायरमेंट पुणी थे नहीं आसबि जो थी कि आम आउ किसी गुरुत्वपूर्ण MCQs आम आलोचना अपन करवा सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू विश यू ऑल द बेस्ट माय गॉड ब्लेस यू ऑल लेट्स एंड दिस क्लास थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय जो मैंने भी अपन अनअकैडमी को जॉइन करने चाहते हैं रेफरल कोड पुरुषोत्तम लाइव को व्यवहार करने को भूलिए नहीं PURUSOTTM LIV सो ये हूँ मोर रेफरल कोड जो माध्यम आपण मैंने डिस्काउंट अपन पाइबे और अनअकैडमी जॉइन अपन करेंगे सो ओडिशा टीचिंग एग्जाम और आप CGL बैंकिंग सब्सक्रिप्शन 10% हाइक होची तेणु आप May 31 पूर्व जॉइन हाँवाई समस्त चेष्टा करेंगे थैंक यू सो मच लेट्स एंड दिस क्लास थैंक यू बाय बाय।